देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया और स्क्रीन शेयर है। हाँ मैम। ठीक है, देखो हम लोग आज जो है नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये पार्ट जो है स्टैटिस्टिक्स में आता है, लेकिन बेसिकली प्रोबेबिलिटी हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर में क्या होता है कि स्टैटिस्टिक्स का जो मतलब नॉर्मली तुम लोग स्टैटिस्टिक्स में जैसा कैलकुलेशंस करते हो उस तरह का कोई कैलकुलेशंस नहीं मिलेगा हम लोग को। इसीलिए बेसिक ऑफ स्टैट अगर नहीं भी पता है तो भी हम लोग इसे कर सकते हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर को करने के लिए हमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए, इसीलिए सबसे पहले हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन करवाते हैं जब भी ये चैप्टर करवाते हैं, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग आज प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और हमेशा परमुटेशन कॉम्बिनेशन के नॉलेज के बाद ही ये हम लोग कर सकते हैं। और परमुटेशन हम लोग का तो देखो कंप्लीट हो गया है, और कॉम्बिनेशन भी हम लोग का कंसेप्ट वगैरह सभी कंप्लीट हो गया है। सिर्फ और सिर्फ जो है हमें कॉम्बिनेशन का क्या करना है, कॉम्बिनेशन का जो क्वेश्चंस कुछ बाकी है वो करना है। ठीक है, तो आज हम लोग इंट्रो ही देखेंगे प्रोबेबिलिटी का, कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, वैसे अगर प्रोबेबिलिटी का मतलब देखें तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस। जैसे तुम लोग जैसे देखो इतना गर्मी हो रहा है तो हम लोग बोलते हैं ना कि मतलब थोड़ा मौसम देख के हम लोग बोल सकते हैं ना कि लगता है आज बारिश होगा। ठीक है, वैसे आज देख के मुझे नहीं लगता है होगा, जो भी हो तो मतलब होगा या नहीं होगा, दैट इज चांस। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, चांस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, कोई भी इंसिडेंट ऑकर होने का चांसेस क्या है। जैसे जो है आज बारिश हो सकता है, सपोज इसका चांसेस वेदर देख के लग रहा है मतलब 50% है, 50% ना हो ऐसा चांसेस है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब, या फिर मैंने कोई क्वेश्चन पूछा, ठीक है, तुम लोग आंसर दे पाओगे ऐसा मुझे लगता है कि 80% चांसेस है, 20% लगता है नहीं दे पाओगे, फॉर एग्जाम्पल ये बोल रहे। ठीक है, तो चांसेस, तो ये क्या बोल रहे हैं, जैसे तुम लोग का आंसर देना, आज बारिश होना, ये सब क्या है, ये सब चांसेस है। ठीक है, कोई भी इंसिडेंट ऑकर हो रहा है तो उसमें चांसेस क्या है, इसको हम लोग जब मेजर करेंगे मैथमेटिकली तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी सीखने के पहले हमें कुछ वर्ड सीख लेना चाहिए। कुछ वर्ड्स अगर हमें पता होगा तो हमें ये चैप्टर जो है बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। पहला वर्ड है एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक्सपेरिमेंट, तो एक्सपेरिमेंट का ऐसे इंग्लिश में जो मतलब इंग्लिश वर्ड है तो इसका मीनिंग क्या होता है। एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कुछ चीजों के ऊपर जो है, अगर हम लोग कुछ जो है कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई एक स्पेसिफिक चीज पे कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, उससे जब सर्टेन कोई आउटकम निकल के आता है तो हम लोग बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। जैसे मान लो कुछ भी एक्सपेरिमेंट, जैसे कोविड के वैक्सीन जो आए थे उस पे भी एक्सपेरिमेंट हुआ था। ठीक है, अगर तुम लोग फूडी हो, खाना वाना बनाने आता है तो घर पे ट्राई करके देख सकते हो, कुछ नया डिशेस, एक्सपेरिमेंट हो गया। ठीक है, कुछ और देख लो। ठीक है, कुछ और एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो जो कभी किए नहीं हो, करने जा रहे हो, उससे जो आउटकम आएगा वो तुम लोग के लिए एक्सपेरिमेंट होगा। ठीक है, तो कोई फॉर्मूले पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, कोई डिश पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, कोई और चीजों पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट का मतलब बेसिकली होता है कोई परफॉर्मेंस करना। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, एनी performance that good morning Sai, good morning sir। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा देखो, any performance that produces certain result। ठीक है, मतलब अगर हम लोग कोई परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ठीक है, तो उसपे हमारा एक सर्टेन रिजल्ट निकल के आएगा, दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। जैसे तुम लोगों ने कोई डिश ट्राई किया, जैसे मैंने बोला कि अगर तुम लोगों को खाना बनाने आता है तो ठीक है, तो तुम लोग कुछ बना रहे हो, फर्स्ट टाइम बना रहे हो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो कि ऐसा ऐसा करेंगे तो अब वो क्या होगा, या तो वो अच्छा बनेगा या तो वो बुरा बनेगा, कोई भी एक। ठीक है, तो दैट इज एक सर्टेन रिजल्ट तो होगा, या तो सबको बहुत पसंद आएगा या तो नहीं आएगा। ठीक है, या फिर मान लो तुम लोग और कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो उसमें एक सर्टेन रिजल्ट आना ही चाहिए। ठीक है, तो एनी परफॉर्मेंस दैट प्रोड्यूसेस सर्टेन रिजल्ट। ठीक है, मतलब कोई चांसेस नहीं, जैसे प्रोबेबिलिटी चैप्टर में
प्रोबेबिलिटी का मतलब चांसेस, लेकिन सर्टेन रिजल्ट होना चाहिए। जैसे मान लो एक एग्जांपल देते हैं, जैसे स्विच बोर्ड में जो स्विच लगा हुआ रहता है, ठीक है, अब मान लो वो तो हमें पता है एक्सपेरिमेंट, इसमें यहाँ पर एक्सपेरिमेंट मतलब कुछ अननोन चीज है ऐसा ही जरूरी नहीं है, मतलब कोई भी परफॉर्मेंस। अगर हम लोग जैसे अभी हम क्लास लेने के पहले लैपटॉप ऑन करना है तो मुझे स्विच को ऑन करना है, तो स्विच ऑन करेंगे तो फिर पावर सप्लाई होगा, लैपटॉप ऑन होगा, ठीक है। या फिर लैपटॉप का ही पावर बटन जो है वो देख लो, ठीक है, उसको मतलब प्रेस करने से ऑन हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या किया मैंने, परफॉर्मेंस किया। या फिर ये पेन से जब लिखते हैं तो ये क्या हुआ, जैसे यहाँ लिखना स्टार्ट किए तो ये भी क्या हो गया, ये परफॉर्मेंस हो गया, एक्टिविटी हो गया। इसका सर्टेन रिजल्ट क्या है कि यहाँ पर जो है बोर्ड में तुम लोग को दिखेगा। वैसे ही जैसे एक स्विच है, ठीक है, एक एग्जांपल जैसे लेते हैं, स्विच बोर्ड में मान लो ये स्विच लगा हुआ है, ऐसे देखने में है, ठीक है। यहाँ पर ऑन और ऑफ लिखा हुआ है, मान लो एसी का स्विच, ठीक है, ऑन और ऑफ लिखा हुआ है। तो हमें पता है कि ऑन प्रेस करेंगे तो एसी ऑन हो जाएगा, ऑफ प्रेस करेंगे तो एसी ऑफ हो जाएगा, या फिर फैन का स्विच, कुछ भी, ठीक है। तो एक परफॉर्मेंस है जिससे हमें एक सर्टेन रिजल्ट मिला, ठीक है, सर्टेन रिजल्ट मिला। मतलब ऐसा नहीं है कि ऑन का स्विच दबाओगे तो एसी ऑफ हो जाएगा, ऑफ का स्विच दबाओगे तो ऑन हो जाएगा, ऐसा कोई चांसेस नहीं है, सर्टेन रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। मतलब या तो ये दबाओगे तो ऑन होगा, ये दबाओगे तो ऑफ होगा, ठीक है। सिमिलरली लैपटॉप के केस में भी वही है कि अगर हम पावर बटन ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगा। मोबाइल के केस में भी होता है, मोबाइल का भी पावर बटन होता है, उसे दबाओगे तो ऑन होगा, कुछ देर के लिए दबा मतलब उसे कुछ देर के लिए प्रेस करके रखते हैं तो ऑन हो जाता है, ठीक है। और फिर स्विच ऑफ करने के लिए भी सेम प्रोसेस होता है, लेकिन हाँ, ऑन करोगे तो ऑन होगा, ऑफ करोगे तो ऑफ होगा, सर्टेन कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल के आएगा, कोई चांसेस नहीं। जैसे हम बोल रहे हैं कि बारिश हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दैट इज नॉट एक्सपेरिमेंट। कि बारिश हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट वही होता है जिसमें एक सर्टेन रिजल्ट हो, ठीक है, सर्टेन रिजल्ट हो, तो दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ऑन या ऑफ, जैसे मैंने बोला कि एसी का स्विच एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो तुम लोग को रिजल्ट मिलेगा, या तो एसी ऑन होगा या तो ऑफ होगा, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि तुम लोग कौन सा स्विच प्रेस कर रहे हो। इधर प्रेस करोगे ऑन हो जाएगा, इधर प्रेस करोगे ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट टर्म जो पढ़ेंगे दैट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट में मैंने ऐड कर दिया एक वर्ड रैंडम। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है, अभी अभी तो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट सीखा कि एक्सपेरिमेंट का मतलब कोई भी परफॉर्मेंस जिसमें एक सर्टेन रिजल्ट आएगा ही। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि जिसमें रिजल्ट जो है सर्टेन नहीं होता है, रैंडमली होता है, जिसमें रिजल्ट सर्टेन नहीं होता है, रैंडम होता है। मतलब हम लोग सर्टेन रिजल्ट नहीं बोल सकते। जैसे हम लोग, कोई पूछेगा ये दबा दे तो क्या होगा, नहीं ऑन होगा, ठीक है, फैन ऑन होगा, एसी ऑन होगा। ये स्विच दबा दे तो ऑफ होगा, ठीक है, इसे प्रेस करोगे तो ऑफ होगा, सर्टेन रिजल्ट है। ये दबाने से ऑन हो जाएगा, ये दबाने से ऑफ हो जाएगा, ऐसा कोई सिचुएशन हमारे पास नहीं होगा। नाउ रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है एन experiment is defined to be random if the result of the experiment depend on chance only, ठीक है। चांसेस यानी प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर कॉइन टॉस करते हैं, ठीक है, कॉइन टॉस देखते हो, जब भी क्रिकेट मैच स्टार्ट होता है तो टॉस किया जाता है, तो कॉइन टॉस होता है। अब कॉइन टॉस हो रहा है, जैसे ऐसे, ठीक है, हम थोड़ा सा ट्राई कर रहे हैं तुम लोग को विजुअलाइज करने का, ठीक है। यहाँ पर ये रहा कॉइन, ठीक है, तो कॉइन टॉस हो रहा है। तो यहाँ पर क्या आ सकता है, क्या यहाँ पर पहले बोलो, अगर कॉइन टॉस करते हैं तो आउटकम क्या होता है, ये बोलो, आउटकम क्या होता है, एक कॉइन टॉस करने से आउटकम क्या होता है। अरे कभी टॉस नहीं किए हो, कभी खेले हो,
कॉइन टॉस करने से क्या आउटकम आएगा बोलो। मैम टेल या हेड? हेड या टेल, ठीक है सही बोल रहे हो, हेड या टेल आएगा। कॉइन में तो दो ही होता है ना, एक साइड हेड एक साइड टेल, ठीक है। लेकिन ये क्या हुआ, हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट क्या किया, चलो कॉइन टॉस करते हैं, ठीक है, दैट इज द एक्सपेरिमेंट, ठीक है। लेकिन इसका जो रिजल्ट आएगा क्या ये सर्टेन है, हमें पता है अरे उछाला हेड ही आएगा, ठीक है, हेड ही आएगा, ऐसा नहीं होता है, या फिर टेल ही आएगा, ऐसा नहीं होता है। इसका रिजल्ट डिपेंड करता है, रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट डिपेंड ऑन चांस ओनली, सिर्फ और सिर्फ चांसेस पे डिपेंड करता है कि अब हम लोग तो प्रे कर सकते हैं अपने हिसाब से कि हाँ मुझे हेड मिल जाए, मुझे टेल मिल जाए, जो मेरे लिए फेवरेबल होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या होता है, चांस, हो सकता है हेड आ जाए, हो सकता है टेल आ जाए, ये सर्टेन नहीं है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस देखो, एक्सपेरिमेंट का मतलब जिसमें एक सर्टेन रिजल्ट आता है, लेकिन रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब रैंडमली कुछ भी आ सकता है। अब क्या आ सकता है, जो प्रोबेबल आउटकम है। तो सिक्का उछालने से हेड या टेल के अलावा तो कोई आउटकम होता नहीं है, तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब इसमें जो ये या तो लैंग्वेज जो ऐड हो गया है, मतलब क्या हो गया, चांसेस, चांसेस है कि हेड आ जाए, चांसेस है कि टेल आ जाए, और तो कुछ नहीं होगा। हाँ अगर बोलोगे कि सिक्का जो है गिरा नहीं, मतलब ऐसे ही बीच में अटक के रह गया, वो नॉर्मली नहीं होता है, ठीक है, तो उसको छोड़ो, वो नॉर्मली नहीं होता है। मतलब हम लोग बोलेंगे अनबाइस्ड कॉइन, ठीक है, मतलब ये जो कॉइन है ये ऐसा नहीं है कि ऐसे बीच में खड़ा हो जाए, ना तो हेड ना तो टेल, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग यही मानेंगे कि कॉइन बिल्कुल ठीक है, तो इसे हम लोग टॉस करेंगे, या तो ये हेड दिखाएगा या तो ये टेल दिखाएगा, तो दैट इज द चांसेस। तो ये सबसे पहले दो चीजों में डिफरेंस समझ लो, एक्सपेरिमेंट और रैंडम एक्सपेरिमेंट में फर्क क्या है। एक्सपेरिमेंट का मतलब जो भी इंसिडेंट होगा वो सर्टेनली, जो भी आउटकम होगा वो सर्टेन होगा, लेकिन इस केस में आउटकम्स हमें पता है कि क्या क्या आउटकम हो सकते हैं, हेड या टेल, ये क्या है, ये है पॉसिबल आउटकम, ठीक है, ये पॉसिबल आउटकम है। लेकिन कौन सा आएगा ये हम लोग फिक्स्ड नहीं बता सकते हैं, ये तो चांस है, मतलब लक बोलो, ठीक है, हेड आ गया टेल आ गया, चांसेस है, वी डोंट नो कि क्या आएगा, कंफर्मली हम लोग ये नहीं बोल सकते। सेम अगर कभी लूडो खेले हो, ठीक है, खेले तो होगे सबको ही, ठीक है, अब आजकल तो सब ऑनलाइन पे खेलते हैं, बात अलग है, लेकिन लूडो के केस में भी तो ऐसे ही होता है ना। ये देखो लूडो का जो गोटी होता है ये कुछ ऐसे देखने में होगा, मेरा ड्रॉ उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, तो ड्रॉ पे तुम लोग ज्यादा ध्यान मत दो, हम जस्ट थोड़ा कोशिश कर रहे हैं ताकि तुम लोग को विजुअलाइज हो। यहाँ 4 और यहाँ 2 कर दिया, चलो यहाँ ऐसे करके 3 ऐसे देखने में होता है, ठीक है, और ये 6 होने पे 3 3 डॉट लगेगा, चलो 5 कर देते, 6 लिखने का जगह नहीं, ठीक है, और यहाँ पर 2 कर दिया, यहाँ पर 1 कर दिया, तो ये हो गया लूडो का गोटी, ठीक है। मान लो कि लूडो का गोटी है, जिसको इंग्लिश में डाइस बोलेंगे, और क्वेश्चन में भी तुम लोगों के पास आएगा डाइस बोल के आएगा, मतलब लूडो का गोटी का बात हो रहा है, जिसे कोई कोई पासा भी बोलता है, ठीक है, तो डाइस। अब जब हम लोग डाइस को रोल करेंगे, जैसे कॉइन टॉस होता है, डाइस के लिए लैंग्वेज यूज होता है डाइस रोल, ठीक है, मतलब लूडो का गोटी फेंके तो रोल किए, रोल करना बोला जाता है इसे। तो ये भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, क्यों, क्योंकि हमें पता है क्या क्या आ सकता है। लूडो का गोटी रोल करोगे तो क्या आ सकता है, या तो 1 आ जाए, या 2, या फिर 3, 4, 5 और 6, 7 वेवन नहीं आएगा इसमें, 1 से लेके 6 तक ही रहता है, ठीक है, डिजिट्स। तो 1 से लेके 6 ये क्या है, ये है पॉसिबल आउटकम। बट हम लोग सर्टेनली नहीं बोल सकते हैं कि हाँ मैंने लूडो का गोटी फेंका और मुझे 6 मिल गया। नॉर्मली लोग 6 ज्यादा, ये जो गेम है लूडो का, इसमें हम लोग क्या चाहते हैं कि 6 मिल जाए। बाकी हाँ अब डिपेंड करते हैं, कभी कभी हम लोग एक के लिए भी पागल होते हैं, ठीक है, एक ही गोटी बचा हुआ एक मिल जाए, मतलब एकदम एक ही हमें चाहिए जीतने के लिए, तो हम लोग एक भी मांग मांग सकते हैं। लेकिन मान लो मैच स्टार्ट हुआ है तो हम लोग क्या चाहते हैं, जितना 6 आए उतना अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर डाइस रोल कर रहा है, तो पॉसिबल आउटकम 1 से लेके 6 कुछ भी हो सकता है, बट सर्टेनली कोई नहीं बता सकता है कि उसे कितना आएगा, डाइस रोल करने से उसे कितना आउटकम मिलेगा। तो ये भी हो गया हम लोग का
चांस, ठीक है, डिपेंड ऑन चांस। अब क्या पता क्या आए, 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, ठीक है, दैट इज द रैंडम एक्सपेरिमेंट। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी तुम लोग को जो वर्ड है उससे थोड़ा सा मतलब जो है तुम लोग को समझाने का कोशिश ये कर रहे हैं कि तुम लोग के दिमाग में चला जाए कि व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट, क्योंकि ये सब जो वर्ड आएगा ना यहाँ पर पढ़ोगे तो ऐसा ना लगे कि क्या पता क्या होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट ये सब, ठीक है। तो जितना जो है प्रैक्टिकली समझेंगे उतना इजीली याद रहेगा। और एक हो सकता है पीकिंग ऑफ कार्ड, ठीक है, कार्ड के बारे में मैंने जो है लास्ट दिन जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला क्लास है वहां पर मैंने बताया था। और अगर तुम लोग कार्ड खेलते हो तो तुम लोग को पता होगा एक पैक में, ठीक है, मतलब जो ताश के पत्ते होते हैं एक पैक में कितना सारा कार्ड रहता है, बोलो, लास्ट दिन मैंने बोला था, ये मान लो ताश का पैक है, ठीक है, तो इसमें कितने सारे कार्ड रहते हैं, बोल सकते हो? 52। 52, करेक्ट। यहाँ पर 52 कार्ड्स रहता है, ठीक है, ये लास्ट दिन मैंने बोला भी था तुम लोग को, 52 कार्ड्स रहता है। अब अगर हम एक कार्ड निकालने के लिए बोले तो क्या आएगा ये कोई नहीं बता सकता। हम बोल रहे हैं ये लो ये पैक ऑफ कार्ड और यहाँ से कोई भी एक कार्ड निकाल लो, ठीक है, कोई भी एक कार्ड निकाल लो, दैट इज ऑल्सो रैंडम एक्सपेरिमेंट, क्योंकि हम लोग बोल नहीं सकते कि हमारे पास क्या कार्ड आ जाए, ठीक है। अब क्या आ सकता है उसका भी मैंने तुम लोग को लास्ट दिन जो है दिखाया था। नॉर्मली सारे कार्ड्स क्या होते हैं, ऐसे होते हैं, देखो, एक होता है डायमंड शेप, ठीक है, एक बार फिर से याद दिला देते हैं, एक होता है डायमंड शेप, इसे बोलते हैं डायमंड, ठीक है। यहाँ भी हमें कार्ड का बहुत सारा क्वेश्चंस मिलेगा, तो हमें कार्ड के बारे में खेलो कभी या ना खेलो लेकिन अभी तो याद तुम लोग को करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर कभी नहीं खेले हो तो याद कर लो, और खेले हो तो जरूर याद रहेगा, ठीक है। और इसे हम लोग बोलते हैं हर्ट, ठीक है। अच्छा, ये होता है, या फिर ऐसे ऐसे बनाते हैं, और एक ये ऐसे होता है, चीड़ी बोलते हैं इसे। ये हो गया क्लब और ये हो गया स्पेड, ठीक है। अच्छा, ये सभी तरह के कार्ड 13 13 रहते हैं, ठीक है, लास्ट दिन भी मैंने बताया था, एक बार फिर याद दिलाते हैं, कार्ड का क्वेश्चन आएगा। सभी तरह के कार्ड 13 13 रहते हैं, ठीक है। तो डायमंड वाले कार्ड 13, ये भी 13, ठीक है, ये भी 13 और ये भी 13। और कलर के हिसाब से अगर देखो तो दो ही कलर होता है, एक होता है रेड, ठीक है, एक होता है ब्लैक। अच्छा, अब ये 13 13 कार्ड क्या क्या होता है, इक्का, किंग, क्वीन, जैक, है ना, ये देखो हर एक तरह का कार्ड क्या क्या होता है, हर एक तरह का कार्ड होता है ए, यानी इसे एस बोलते हैं, ठीक है, ई ए सी ई एस बोला जाता है, जिसे हम लोग नॉर्मली इक्का बोलते हैं, कोई कुछ और बोलता है, ठीक है। तो इक्का, हम तो नॉर्मली इक्का बोलते हैं, तो तुम लोग जो बोलते हो वही इक्का वाला जो रहता है, किंग मतलब के का, क्वीन होता है, क्यू मतलब जो क्यू लिखा हुआ रहता है कार्ड में वो क्वीन कार्ड होता है, जे मतलब जैक होता है। इसके बाद 2 से लेके 10 तक होता है, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये कौन से मतलब शेप वाला हो गया, डायमंड शेप रहेगा, मतलब कार्ड में डायमंड का जो है पिक्चर रहेगा, ऐसा ये सारा कार्ड रहेगा। इसके अलावा सेम ऐसा ही सिचुएशन इसके लिए होगा, इसके लिए होगा, ऐसे करके होता है, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया 13 कार्ड्स। तो ऐसे ऐसे 13 सेट रहते हैं, ठीक है, ऐसे 13 सेट रहते हैं। तो 13 × 4 सेट हो गया, 4 सेट, क्योंकि 4 जो डिजाइन है उसके ऊपर डिपेंड करके, मतलब डायमंड शेप वाला, और ये जो है, ये उल्टा कर दिया, ये ऐसा, और ये वाला, और ये वाला, ठीक है, ऐसे 13 × 4 यानी 52 कार्ड्स रहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर भी जैसे कि मैंने बोला ये क्यों रैंडम एक्सपेरिमेंट है, एक पैक ऑफ कार्ड से अगर पैक ऑफ कार्ड से एक कार्ड अगर हम ड्रॉ करने बोलेंगे तो कौन सा कार्ड निकल के आएगा, डायमंड शेप वाला ए आ सकता है, के क्यू जे कुछ भी आ सकता है, या फिर यहाँ पर हार्ट शेप वाला आ सकता है, स्पेड शेप वाला आ सकता है, या फिर क्लब शेप वाला आ सकता है। हमें सर्टेनली नहीं पता कि क्या आ जाए, ठीक है। तो ये भी हो गया रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो आई होप कि तुम लोग को एक्सपेरिमेंट और रैंडम एक्सपेरिमेंट में फर्क पता
चल रहा है, ठीक है, धीरे धीरे। अच्छा, अब हम लोग लिखेंगे इवेंट। इवेंट क्या होता है? अभी तक तो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे इवेंट। व्हाट इज इवेंट? तो इवेंट का मतलब क्या होता है? द रिजल्ट और आउटकम ऑफ, द रिजल्ट और आउटकम ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट आर known as इवेंट। ठीक है, अब देखो इवेंट किसे बोला जाता है, क्या बोला गया है यहाँ पर, थोड़ा सा समझना है हमें। रिजल्ट और आउटकम ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, अगर रैंडम एक्सपेरिमेंट से जो भी आउटकम निकल के आता है वही होता है इवेंट। जैसे हम लोगों ने कॉइन टॉस किया, अब हमें पता है या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। टेल आएगा, सपोज करो कि हेड आएगा, ठीक है, तो वो हो गया इवेंट। ठीक है, अच्छा अब मान लो डाइस रोल किया मैंने और मेरा आया 4, ठीक है, मेरा 4 आया। अब जो डाइस रोल किए वो रैंडम एक्सपेरिमेंट था, क्योंकि जब तक लूडो का गोटी रुक नहीं जाता है मुझे नहीं पता कितना नंबर आने वाला है, ठीक है। और जैसे ही आ गया जो नंबर आया, ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया 4 निकल के आया, तो 4 क्या हो गया? इवेंट हो गया। अच्छा, जैसे कि मैंने कार्ड जो है पिक किया तो कार्ड निकल के आया, एस निकल के आया, ये स्पेड शेप वाला, ठीक है, तो ये जो स्पेड शेप वाला एस निकल के आ गया इसे हम लोग बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट में निकला हुआ आउटपुट को इवेंट बोला जाता है, ठीक है। या फिर और भी एग्जांपल हो सकता है, जैसे मान लो एक बॉक्स में बॉल है, ठीक है, एक बॉक्स में मान लो बॉल है, एक रेड बॉल है, एक येलो बॉल है, एक रेड बॉल है, ठीक है, एक ग्रीन बॉल है और एक ब्लू बॉल है। तो अगर हम बोलेंगे कि यहाँ पर आंख बंद करके रैंडमली बॉल निकालो, ठीक है, अब क्या बॉल आएगा? या तो रेड आ जाएगा, या तो ये वाला बॉल निकलेगा, या तो ग्रीन, या तो मतलब हम बोल रहे हैं रैंडमली निकालो, मतलब कोई ऐसे देख के नहीं कि मुझे ये वाला बॉल ही चाहिए, ऐसा नहीं, ठीक है, मतलब चुपचाप से इसके अंदर हाथ डालो और कोई भी एक बॉल निकाल के लाओ, तो दैट इज ऑल्सो रैंडम एक्सपेरिमेंट, क्योंकि हमें नहीं पता कि जब हम लोग बिना कुछ सोचे समझे उस बॉक्स में, कंटेनर में हाथ डाल रहे हैं और निकाल के ला रहे हैं, पता नहीं क्या निकल के आए, ठीक है। तो कोई भी ये चारों में से एक आ सकता है, दैट इज ऑल्सो रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब बात ये है कि इवेंट क्या होता है? इवेंट का मतलब होता है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उससे जो आउटकम आया दैट इज द इवेंट, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कॉइन टॉस, ठीक है, कॉइन टॉस किया, ठीक है, तो हम लोग का आ क्या सकता था? या तो हेड या तो टेल, ठीक है। और सपोज करते हैं कि हमारा टेल आया, ठीक है, तो ये टेल क्या हो गया? ये टेल जो आया ये हमारा इवेंट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब जैसे हम लोगों ने डाइस रोल किया, ठीक है, डाइस रोल किया, अब आ क्या सकता था? 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, या 6 आ जाए, और हम लोग का सपोज कि आया 4, ठीक है, तो ये 4 मेरा क्या हो गया? इवेंट। कुछ और भी आ सकता है, ये तो हम एग्जांपल ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि टेल ही आएगा, तब तो फिर एक्सपेरिमेंट हो जाता, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्यों होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो आएगा ना, तो जो निकल के आएगा उसे इवेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, तो इवेंट का मतलब हो गया आउटकम, इवेंट का मतलब ही हो गया रिजल्ट फ्रॉम रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो इवेंट को अगर हम लोग थोड़ा सा शॉर्टकट में याद रखने का कोशिश करें तो इवेंट का मतलब ही होता है जो कि आउटकम आया, ठीक है, आउटकम आया, या फिर जो रिजल्ट निकल के आया, लेकिन कौन से वाले एक्सपेरिमेंट से? कौन से वाले एक्सपेरिमेंट से? रैंडम एक्सपेरिमेंट से, ठीक है, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट से होना चाहिए। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो आउटकम होता है उसे हम लोग बोलते हैं इवेंट, ठीक है। तो फिर से देख लो, हम लोगों ने अभी तक 3 टर्म पढ़ लिया है, ठीक है। ये सारे टर्म्स अच्छे से इसीलिए समझना है क्योंकि कोई डेफिनेशन नहीं आएगा, तुम लोग मत ये सोचो कि हम लोगों को कोई डेफिनेशन लिखना है, क्योंकि पता ही है एमसीक्यू में डेफिनेशन नहीं पूछेगा। लेकिन हाँ, एमसीक्यूज में जो है नॉलेज चाहिए हमें, अगर हमारा थियोरेटिकल क्वेश्चंस होता है एमसीक्यू बेस्ड, तो उसमें हमें नॉलेज चाहिए हर एक चीज का। और दूसरा बात है, प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट, इवेंट, ये सब का डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में जब यूज होगा नहीं तो समझ नहीं पाओगे। तो एक्सपेरिमेंट का मतलब हम फिर से बोल रहे हैं जहां पर सर्टेनली कुछ ना कुछ आउटकम आएगा ही आएगा, मतलब सर्टेन रिजल्ट हमें पता होगा, ठीक है। आउटकम तो यहाँ भी आ रहा है, सर्टेन रिजल्ट पता होगा। यहाँ पर
जो आउटकम है उसका सर्टेन रिजल्ट नहीं पता है, उसका प्रोबेबिलिटी पता है कि हाँ ये सब में से कुछ एक आने वाला है, ठीक है, और जो आ जाएगा उसे इवेंट बोलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे टाइप ऑफ इवेंट। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इवेंट। टाइप्स ऑफ इवेंट, ठीक है। तो इवेंट कितने सारे टाइप होते हैं, पहले हम टाइप लिखवा देते हैं, फिर ये सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ इवेंट, बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ इवेंट, मतलब कितने सारे आउटकम आ रहे हैं उसके कॉम्बिनेशन के ऊपर डिपेंड करके इवेंट को दो तरह से डिफाइन किया गया है, ठीक है, सिंपल और एलिमेंट्री। और कॉम्पोजिट और कंपाउंड, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ इवेंट, तो देखो जब अभी हम इवेंट बोलते जाएंगे, लेकिन तुम लोग के दिमाग से ये नहीं जाना चाहिए इवेंट का मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट में निकला हुआ आउटपुट, ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट से निकला हुआ आउटपुट दैट इज इवेंट। अब ये इवेंट जो है कॉम्बाइन करते, मतलब अगर, मतलब इवेंट का मतलब हो गया आउटकम, अगर एक से ज्यादा आउटकम आता है उसके ऊपर डिपेंड करके दो तरह से डिवाइड किया गया है, सिंपल और एलिमेंट्री बोलते हैं, कॉम्पोजिट या फिर कंपाउंड बोलते हैं, ये मैंने और साइन लगाया है, ठीक है, सिंपल और एलिमेंट्री, कॉम्पोजिट और कंपाउंड, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और होता है बेस्ड ऑन, यहाँ पे लिख लेते हैं उसके बाद समझाएंगे, based on nature of occurrence, इसके ऊपर डिपेंड करके है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इनकॉम्पिटेबल, एग्जॉस्टिव, इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली और इक्वी प्रोबेबल और म्यूचुअली सिमेट्री। म्यूचुअली सिमेट्री, अच्छा ठीक है। अब एक काम करते हैं, एक एक करके हम ये सारी चीजों को डिफाइन करके देते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर बस इतना ही लिखना है हमें। तो सबसे पहले ये वाला डिफाइन करेंगे, बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ इवेंट, बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ इवेंट अच्छा, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू से समझा देते हैं, जैसे पहला वाला, ठीक है, पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं। पहले एग्जाम्पल लेते हैं टॉसिंग ए कॉइन, टॉसिंग ए कॉइन, ठीक है। हम लोगों ने एक कॉइन को टॉस किया, एक कॉइन को टॉस किया है, ठीक है। तो अगर हम लोग एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो ये पहला बात है कैसा एक्सपेरिमेंट है, ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। इसका रीजन क्या है, ऐसे खुद से पूछो कि इसका रीजन क्या है, क्यों इसे हम लोग एक्सपेरिमेंट नहीं बोल के रैंडम एक्सपेरिमेंट बोल रहे हैं, क्योंकि पता है हेड टेल आएगा, लेकिन कौन सा आएगा ये तो हमें नहीं पता, ठीक है, वो तो बाई चांस है। तो ये होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब आउटकम जो है प्रोबेबल आउटकम, इसे बोलते हैं प्रोबेबल आउटकम, मतलब हो सकता है, ठीक है, प्रोबेबल आउटकम जो क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा हेड आएगा या फिर टेल आएगा, दैट इज प्रोबेबल आउटकम। अच्छा, तो इसका मतलब जो आउटकम आएगा वो एक ही आउटकम आ सकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, मतलब वन इवेंट, इवेंट का मतलब अभी भी हम लोगों ने देखा कि जो रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है उससे जो रिजल्ट निकल के आता है उसे इवेंट बोलते हैं। तो वन इवेंट ऑकर एट ए टाइम, ठीक है,
एक ही इवेंट एक बार में ऑकर हो सकता है। जिस तरह का एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं, हम लोग एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो हमारा एक ही आउटकम आएगा। तो इसीलिए इवेंट मतलब आउटकम, तो आउटकम का कॉम्बिनेशन के ऊपर, क्योंकि सिंगल आउटकम आ रहा है, क्योंकि सिंगल आउटकम आ रहा है तो इसे हम लोग सिंपल या फिर एलिमेंट्री सिंपल या फिर एलिमेंट्री जो है क्या बोल सकते हैं, इवेंट बोल सकते हैं। ठीक है, इस तरह के इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट। तो यहाँ पर हेडिंग कर देते हैं, ये जो एग्जांपल है ये है सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट का। सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट, क्योंकि यहाँ पर एक ही हम लोग का आउटकम आ सकता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर दूसरा जो इवेंट है वो हम लोग लिखेंगे, देखो दूसरा जो इवेंट है वो हम लोग लिखेंगे कॉम्पोजिट, कॉम्पोजिट और कॉम्पाउंड, कॉम्पोजिट और कंपाउंड। ठीक है, तो कॉम्पोजिट और कंपाउंड का मतलब होता है कि कुछ मोर देन वन चीजों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, कॉम्पोजिट करना मतलब क्या, जोड़ना, जैसे बोलते हैं ना मेडिसिन में बोलते हैं ना मेडिसिन का कॉम्पोजिशन क्या है, मतलब इसमें किस तरह के केमिकल्स वगैरह यूज किए गए हैं। ठीक है, तो कॉम्पोजिशन मतलब मोर देन वन चीजों को मिक्सड अप करके किया जाता है कि कॉम्बिनेशन या कॉम्पोजिशन क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखते हैं जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या है, पहले चेक करेंगे रैंडम है कि नहीं। तो टॉसिंग टू कॉइन्स वन बाई वन। ठीक है, हम लोग का एक्सपेरिमेंट क्या है, हम लोग दो कॉइन को एक के बाद एक टॉस करेंगे, एक कॉइन को नहीं, दो कॉइन को एक के बाद एक टॉस करेंगे, लेकिन हमें नहीं पता कि क्या आउटकम आएगा। ठीक है, क्या आउटकम आएगा, इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, सर्टेनली हमें नहीं पता कि क्या आउटकम आएगा। तो ये पहला बात है हम लोग का रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट नहीं है, हम लोग ये नहीं बोल सकते पहला कॉइन टॉस किया हेड आया, दूसरा करेंगे टेल आएगा, फिक्स कुछ भी नहीं है। ठीक है, सभी चांसेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। अब पॉसिबल आउटकम क्या क्या हो सकता है, पॉसिबल आउटकम। ठीक है, मुझे ये बताओ कि पॉसिबल आउटकम क्या क्या हो सकता है अगर हम लोग दो कॉइन को एक के बाद एक टॉस करेंगे। बोलो, दो कॉइन है हमारे पास, पहले एक टॉस किया फिर दूसरा बार टॉस किया, तो हमारे पास आउटकम कैसा आएगा, इस एक्सपेरिमेंट से आउटकम कैसा आएगा, कैसा हो सकता है। जैसे हम एक लिख के बताते, पहला टॉस किया हेड आया, दूसरे बार टॉस किया टेल आया। ठीक है, कॉमा, कॉमा इसीलिए देखो ऐसा नहीं हो रहा है हेड कॉमा टेल, क्योंकि हम लोग एक ही बार टॉस करेंगे, या तो हेड या तो टेल, लेकिन यहाँ पर एक्सपेरिमेंट बोल रहे हैं एक बार करने से जो है ये परफॉर्मेंस नहीं हुआ, परफॉर्मेंस तभी कंप्लीट होगा अगर दो बार टॉस करेंगे। ठीक है, अब दो बार टॉस किया, अब ऐसा भी हो सकता है एक कॉइन को दो बार टॉस किया, या फिर ऐसा भी हो सकता है दो कॉइन को एक एक के बाद एक टॉस किया, वो भी हो सकता है। ठीक है, तो मैंने लिखा है 2 कॉइन्स 1 बाय 1, तो दो कॉइन है मेरे पास, एक मान लो 1 रुपए का सिक्का है, 2 रुपए का सिक्का है, पहले 1 रुपए वाला उछाला फिर 2 रुपए वाला उछाला, तब जाके मेरा परफॉर्मेंस कंप्लीट होगा। तो हेड टेल, इसके अलावा और क्या क्या ऑप्शंस हो सकता है पॉसिबल आउटकम, जैसे मैंने बोला हेड टेल, और क्या हो सकता है बताओ, बोलो और क्या हो सकता है। head, हेड, हेड और बोलो और भी होगा, पहले वाले में हेड दूसरे वाले में टेल, पहले वाले में हेड दूसरे वाले में भी हेड, और क्या हो सकता है, दोनों टेल होगा। दोनों टेल और एक होगा, टेल हेड। टेल हेड, करेक्ट। ठीक है, तो ये चार पॉसिबल आउटकम हो सकता है और कुछ नहीं होगा। ठीक है, पहला हेड दूसरा टेल, या फिर उल्टा, यानी पहला टेल दूसरा हेड और दोनों ही हेड दोनों ही टेल, इसके अलावा तो कोई ऑप्शंस नहीं है। तो ये सब में से कुछ एक हो सकता है, बट हमें नहीं पता कि कौन सा होगा, जो भी आउटकम आएगा वो हमारा इवेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो रहा है, यहाँ पर कॉम्पोजिट या कॉम्पाउंड क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मोर देन वन इवेंट ऑकर एट ए टाइम होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे मोर देन वन इवेंट ऑकर एट ए टाइम। ठीक है,
एक बार में एक से ज्यादा आउटकम आ रहा है। इवेंट का मतलब आउटकम, ठीक है, ये मत भूल जाओ। इवेंट का मतलब क्या है? इवेंट का मतलब है आउटकम। तो एक से ज्यादा आउटकम जो है एक बार में आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मोर देन वन इवेंट ऑकर एट ए टाइम। तो इसीलिए क्या होगा, यहाँ पर हम लोग को इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट है, सिर्फ एक्सपेरिमेंट नहीं, इस तरह के रैंडम एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्पोजिट और कॉम्पाउंड। क्योंकि यहाँ पर हमारा जो रिजल्ट आएगा उसका क्वांटिटी एक नहीं, एक से ज्यादा, यहाँ पर दो हो रहा है, इससे भी ज्यादा हो सकता है। अगर हम लोग 3 कॉइन टॉस करेंगे तो 3 आउटकम आएगा, 4 करेंगे तो 4 आएगा। तो मोर देन वन इवेंट ऑकर एट ए टाइम, ठीक है। एक बार में एक से ज्यादा इवेंट जब ऑकर होता है तो हम लोग उसे कॉम्पोजिट और कॉम्पाउंड बोलते हैं, ठीक है। कॉम्पोजिट या कॉम्पाउंड इवेंट बोलेंगे। अच्छा, अब हम लोग और एक इस पे एग्जांपल ले सकते हैं। और एक एग्जांपल देखो, ये तो मैंने कॉइन वाला बताया, ये कॉम्पोजिट को याद रखने के लिए और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि ये हो गया एग्जांपल 1। एग्जांपल 2 लेते हैं, थ्रो 2 डाइस, ठीक है। हम लोग 2 लूडो का गोटी ले लिया और दोनों को फेंके, ठीक है। एक हाथ में हम लोगों ने एक के जगह 2 लूडो का गोटी रखा और फिर उसको रोल कर दिया। थ्रो 2 डाइस या फिर रोल 2 डाइस, जो भी करो। तो क्या क्या हमारे पास आउटकम पॉसिबल हो सकता है? पहला बात है, थ्रो 2 डाइस, ये जो है ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि हमें नहीं पता, ठीक है, हमें नहीं पता कि हम लोग का जो आउटकम है वो क्या आएगा। तो पॉसिबल आउटकम क्या क्या हो सकता है? क्या बोल सकते हो पॉसिबल आउटकम कैसे लिखना चाहिए? इस केस में पॉसिबल आउटकम क्या क्या होगा? बहुत सारा होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख के दिखाते हैं। देखो यहाँ पर क्या क्या आ सकता है। जैसे कि थोड़ा सा लिख के दिखाते हैं। पहले वाले जो लूडो का गोटी है उसमें मान लो पहला मतलब क्या, 2 है, एक में 1 आया, दूसरे वाले में भी 1 आया, ठीक है। ये एक आउटकम हो सकता है। अच्छा, ऐसा हो सकता है एक 1 फिर दूसरा मतलब पहला वाला 1 आया, दूसरा वाला 2 आया, ठीक है। अब पहला दूसरे का मतलब ये हो गया, मतलब जैसे दे रहे हैं तो 2 दिख रहा है ना, तो एक में ये आया, एक में वो आया, ठीक है, इस तरह से। तो 1 1 हो सकता है, 1 2 हो सकता है। मतलब लूडो का गोटी जब रुक रहा है जाके, तो एक 1 दिखा रहा है, दूसरा भी 1 दिखा रहा है, दोनों में 1 1 आ गया। एक में 1, एक में 2, एक में 1, एक में 3, एक में 1, एक में 4, एक में 1, एक में 5, एक में 1, एक में 6, ठीक है, ऐसा हो सकता है। इसके अलावा ऐसा हो सकता है 2 1, ऐसा हो सकता है 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, ऐसा कोई भी ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा 3 हो गया, चलो 4 से लिखेंगे, ठीक है। तुम लोग मेरा लिखने का पैटर्न देखो कि कैसे हम लोग लिख सकते हैं। 4 1 आ जाएगा, 4 2 हो गया, 4 3 हो गया, 4 4 हो गया, 4 5 हो गया, 4 6 हो गया। इसके आगे क्यों नहीं लिख रहा है? क्योंकि 6 तक ही ना होता है। अच्छा, और क्या हो जाएगा? 5 1, 5 1 को ना हम थोड़ा सा इधर से लिखना स्टार्ट करते, नहीं तो 6 वाला नहीं लिख पाएंगे। 5 1 हो गया। अच्छा, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसे हो सकता है 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6, बस। और तो कुछ नहीं हो सकता है। तो ये सिचुएशन अराइज हो सकता है। पॉसिबल आउटकम ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी मोर देन वन इवेंट ऑकर एट ए टाइम होता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग जब 2 लूडो का गोटी लेके फेंक रहे हैं तो हमारा ये सब पॉसिबल आउटकम निकल के आ सकता है। अब कैसे लिखोगे? बहुत ही सिंपल बात है। 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6 करो। मतलब एक में 1 आया, दूसरे वाले में भी 1, एक में 1 आया, दूसरे वाले में 2, ऐसे करके अगर लिखोगे मतलब कोई भी एक को कांस्टेंट करके, जैसे 1 कांस्टेंट करती है 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6,
6, 2 को कांस्टेंट कर दो, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 ऐसे लिखोगे तो सारे पॉसिबल आउटकम लिख पाओगे, ठीक है। तो इतने सारे पॉसिबल आउटकम जो है आ सकते हैं, लेकिन इसमें से कौन सा आएगा हमें नहीं पता, दैट्स वाई रैंडम एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में एक से ज्यादा हमारा इवेंट आएगा, आउटकम आएगा एक बार के एक्सपेरिमेंट में, इसीलिए इसे हम लोग कॉम्पोजिट या फिर कॉम्पोजिट या फिर कंपाउंड इवेंट बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का सिंगल इवेंट और सिंपल इवेंट और कॉम्पोजिट या कंबाइंड इवेंट के अंदर डिफरेंस, ठीक है। ये पता होना चाहिए, एमसीक्यूज जब आता है तो वहां पर ऐसे हमें पूछा जाता है ऑप्शंस, कुछ भी एक एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट का अलग अलग ऑप्शंस दे दिया, फिर तुम लोग को पूछा जाएगा कि बोलो कौन सा है, सिंपल है या फिर कॉम्पोजिट है, इस तरह से पूछा जाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इनकम्पेटेबल, ये क्या होता है देख। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का यहाँ पर भी हम एक एग्जांपल के साथ बताएंगे, जैसे कि टॉसिंग ए कॉइन, ठीक है। एक कॉइन टॉस किया, एक कॉइन टॉस किया है, तो हमारा इवेंट जो है मतलब आउटकम जो है वो क्या आएगा, वो आएगा हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक है। हेड आएगा या फिर टेल आएगा, बट नॉट साइमल्टेनियसली, बट नॉट ऐसे लिखो, बट नॉट ऑकर्ड साइमल्टेनियस, बट नॉट ऑकर्ड साइमल्टेनियसली। इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब हम लोग एक कॉइन टॉस करते हैं, ठीक है, तो हम लोग का या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, क्योंकि ये जो है प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है, तो ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हेड या टेल एक साथ कभी भी नहीं आ सकता है, एक साथ कभी भी नहीं आ सकता है, इसीलिए इसे बोला जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हैं हम लोग इस तरह के इवेंट को, ठीक है। ये नाम दिया गया है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दोनों चीज एक साथ कभी नहीं हो सकता है। अच्छा, और एक एग्जाम्पल देते हैं याद रखने के लिए, थ्रोइंग ए डाइस मतलब लूडो का गोटी, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 या फिर 6, ये हम लोग का क्या है, ये जो है ये हम लोग का मतलब पॉसिबल आउटकम है, इसमें से ही कोई हमारा एक इवेंट होगा, ठीक है। ये क्या है, ये है पॉसिबल आउटकम, पॉसिबल आउटकम, और जो आउटकम आएगा, जो भी आउटकम आएगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा, वो हम लोग का हो जाएगा इवेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आइदर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आइदर ओनली वन, नॉट ऑल फाइव, ऐसे लिखते हैं, नॉट ऑल फाइव कैन ऑकर साइमल्टेनियस, ठीक है। मतलब ये क्या लिखा है मैंने, आइदर ओनली वन, ठीक है। मतलब जब लूडो का गोटी फेंकोगे ये सब में से कोई एक जरूर आएगा, ठीक है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट है क्योंकि नहीं पता कौन सा आएगा, कोई भी एक हम लोग का आएगा, और नॉट ऑल फाइव कैन ऑकर साइमल्टेनियसली, ऐसा नहीं है कि लूडो का गोटी फेंका 1 2 3 4 5 6 सब आ गया तो फिर तो ये तो मतलब जो है कुछ मिरेकल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कोई जादू थोड़ी ना है कि सारा आ जाएगा, ठीक है। कोई भी एक डिजिट हमें मिल सकता है, या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6, मतलब जो इवेंट है वो साइमल्टेनियसली कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ, ठीक है। साइमल्टेनियस नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, एक हाथ से ही लिखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई दोनों हाथ से लिख पाता है एट ए टाइम, ठीक है, दोनों हाथ से लिख पाता है, तो इसे हम लोग बोलेंगे साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं। तो ये होता है साइमल्टेनियसली का मतलब, तो यहाँ पर बोल रहा है साइमल्टेनियसली ऐसा नहीं होता है एक कॉइन टॉस करने पे हेड भी आ गया टेल भी आ गया, साइमल्टेनियसली ऐसा नहीं हो सकता कि लूडो का गोटी फेंका 1 2 3 4 5 6 सारा नंबर हमें मिल गया, ठीक है। तो इसीलिए लिखा है आइदर ओनली वन, कोई भी एक, ठीक है, नॉट ऑल फाइव, फाइव मतलब 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मतलब नॉट ऑल फाइव का मतलब जो आएगा, आइदर ओनली वन, नॉट ऑल फाइव का मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि ये सब में से कोई भी एक, ठीक है,
बाकी सारे 5 एक साथ कभी नहीं आ सकते, मतलब ओनली 1 मतलब जैसे मान लो 3 आ गया, ठीक है, तो नॉट ऑल 5, तो बच्चा बाकी 5 1 2 3 4 5, ठीक है, बाकी 5 कभी भी इसके साथ साथ साइमल्टेनियसली नहीं हो सकता, ये मैंने लिखने का कोशिश किया है यहाँ पर, ठीक है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है जो आउटकम्स है, प्रोबेबल आउटकम्स है, वो कभी भी एक साथ नहीं होंगे, एक एक होंगे, ठीक है। तो ये होता है हम लोग का म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 1 2 3 6, मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ठीक है। ये क्या है, ये किस चीज का एक्सपेरिमेंट का आउटकम है, ये है थ्रोइंग ए डाइस, ठीक है, हम लोगों ने डाइस थ्रो किया। अच्छा, यहां पर अगर हम लोग लिखें ऐसे, एनी वन मस्ट बी ऑकर्ड, ठीक है। तो लूडो का कोटी थ्रो किया और हम लोगों ने बोला कि इसमें से कोई एक जो है ऑब्वियसली ऑकर्ड होगा ही होगा, ठीक है, ऑब्वियसली ऑकर्ड होगा ही होगा। तो ये हमारा स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स होगा, ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बता रहे, देखो यहाँ पर हम लोगों ने डाइस थ्रो किया है, तो पॉसिबल आउटकम में मैंने लिखा है 1 2 3 6, मैंने सारे पॉसिबल आउटकम नहीं लिखे हैं, जबकि पॉसिबल आउटकम क्या होता है 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर मिसिंग जो है वो कौन सा है, वो मिसिंग जो है वो 4 5 है। एक्चुअली डाइस थ्रो करने से पॉसिबल आउटकम हमें ऐसा लिखना चाहिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये पॉसिबल आउटकम है। तो अगर हम लोग बोलेंगे एनीवन मस्ट बी ऑकर्ड इफ वी थ्रो ए डाइस, तो ये देख के हम लोग आंसर फॉल्स देंगे, क्योंकि थ्रोइंग ए डाइस का ये हम लोग का एक्चुअल पॉसिबल आउटकम होता है, ठीक है। तो ये हम लोग फॉल्स इसीलिए बोल रहे हैं एज 5, 4 ऑल्सो कैन बी ऑकर्ड, ऑल्सो कैन बी ऑकर्ड, ठीक है। हम लोग ये नहीं, यहाँ पर मैंने क्या बोला, एनी वन मस्ट बी ऑकर्ड, अगर डाइस थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, डाइस थ्रो किया है दैट इज द रैंडम एक्सपेरिमेंट, और यहाँ पर मैंने ये पॉसिबल आउटकम्स लिख के बोला कि एनी वन मस्ट बी ऑकर्ड, तो ये फॉल्स होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर 1 2 3 रखा है और 6 रखा है, 4 और 5 को हटा दिया है, तो ये जो है फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज 5 और 4 कैन ऑल्सो बी ऑकर्ड। जब हम लोग कोई डाइस रोल करेंगे तो उसमें 4 5 आने का भी चांसेस है, ठीक है। तो इसीलिए जो सही प्रोबेबिलिटी है, सही पॉसिबल आउटकम है, वो है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसको देख के हम लोग ऐसे बोल सकते हैं all possible outcomes are present, then it is called exhaustive event, ठीक है। ऐसे इवेंट को हम लोग एग्जॉस्टिव इवेंट बोलते हैं जहां पर हर एक पॉसिबल आउटकम्स प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। ये देखो यहाँ पर हम लोगों ने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के बाद क्या पढ़ना था, एग्जॉस्टिव इवेंट पढ़ना था। तो ये एग्जॉस्टिव इवेंट का एग्जाम्पल हुआ। हम फिर से एक बार समझा देते हैं कि एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब क्या है। तो इन शॉर्ट अगर बोले तो एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब है कि कोई भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट का जितना भी पॉसिबल आउटकम होगा, जैसे हम बोल रहे हैं कि कॉइन टॉस कर रहे हैं, ठीक है, कॉइन टॉस कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर मैंने एच लिख दिया पॉसिबल आउटकम में, ठीक है, टी नहीं लिखा, तो ये एग्जॉस्टिव इवेंट नहीं होगा, ये एग्जॉस्टिव इवेंट नहीं होगा। एग्जॉस्टिव इवेंट तभी होगा अगर हम ऐसा लिखते हैं एच कॉमा टी, ठीक है। तो एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब होता है ऑल पॉसिबल आउटकम प्रेजेंट, देन आर प्रेजेंट, देन इट इज कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट। अगर हम लोग जो पॉसिबल आउटकम्स जो भी हो सकता है सारी जब एक जगह पे लिखते हैं तब हम लोग इसको बोलेंगे एग्जॉस्टिव इवेंट। तो ये जो है यहाँ से कोई भी एक इवेंट ऑकर हो सकता है, मतलब रिजल्ट कुछ भी आ सकता है 1 2 3 6, लेकिन ये एग्जॉस्टिव नहीं होगा क्योंकि यहाँ से 4 5 जो है ये नहीं है। तो 4 5 भी हमारा इस एक रैंडम एक्सपेरिमेंट का पार्ट है। तो अगर रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो भी ऑल पॉसिबल आउटकम्स है उसमें से कुछ भी एक मिसिंग रहता है तो वो एग्जॉस्टिव इवेंट नहीं कहलाता है, ठीक है। तो एग्जॉस्टिव इवेंट को अगर हम लोग जस्ट वन लाइन में डिफाइन करना चाहे तो लिख सकते हो ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है।
सारे पॉसिबल आउटकम्स को लेके जो इवेंट बना हुआ है दैट इज कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली क्या होता है? अच्छा, इसके पहले और एक था शायद, एग्जॉस्टिव के बाद इक्वली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। हाँ, ये तो मैंने बता दिया, इक्वली लाइकली। हाँ ठीक है, इक्वली लाइकली। ठीक है, इक्वली लाइकली का मतलब होता है, इक्वली मतलब क्या, बराबर, ठीक है, बराबर में जो चीज होगा दैट इज कॉल्ड इक्वली लाइकली। जैसे कि एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा, जैसे थ्रोइंग ए डाइस, ठीक है, जब हम लोग एक डाइस थ्रो कर रहे हैं तो पॉसिबल आउटकम क्या क्या होता है? पॉसिबल आउटकम या इवेंट या रिजल्ट जो भी बोलो, तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। अब पता नहीं है कौन सा आएगा, इसीलिए तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है और ये है उसका पॉसिबल आउटकम, ठीक है। अच्छा, अब इसको इक्वली लाइकली का मतलब ये हो जाता है कि हम लोग को ये ढूंढना है कि चांसेस जो है हर एक आउटकम आने का चांसेस क्या है। तो अगर हम लोग देखें तो पॉसिबल आउटकम को अगर काउंट करते हैं, ठीक है, तो काउंट कैसे किया जाता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 पॉसिबल आउटकम है, ठीक है, 6 पॉसिबल आउटकम है। अगर हम यहाँ पर ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि हमें अगर 1 मिल जाए, इफ वी गेट 1, अगर हमें 1 मिल जाए, इसका चांस क्या है, ठीक है, चांसेस ऑफ गेटिंग, ऐसे लिखते हैं, चांसेस ऑफ गेटिंग 1, ठीक है। 1 मिलने का चांसेस क्या है, ये अगर हम लोग आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो 1 मिलने का चांसेस क्या है, ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल पॉसिबल आउटकम है 6, मतलब 1 से लेके 6, ठीक है। अब इसमें से 1 आ जाए, उसका चांसेस हो जाएगा 1/6, ठीक है। अच्छा, अगर हमें 2 मिल जाए, इसका चांसेस क्या है? तो टोटल पॉसिबल आउटकम है 6, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, उसमें से हम लोग 2 आ जाए, इसका चांसेस ढूंढना चाहते हैं, दैट इज 1/6, ठीक है। 1/6 होगा, ये 1 का मतलब अगर हम लोग रोल करेंगे एक डाइस को, तो 6 में से 1 आने का चांसेस 1/6, 6 में से 2 आने का चांसेस 1/6। अगर हम लोग चाहते हैं कि 3 आ जाए तो उसका चांसेस क्या है? 1/6, ठीक है। अगर हम लोग चाहते हैं 4 आ जाए, उसका चांसेस भी 1/6। अगर हम लोग चाहे कि 5 आ जाए तो उसका चांसेस भी 1/6 और 6 के लिए भी 1/6, मतलब सभी का चांसेस जो है 1/6 है। तो इस चीज को बोलते हैं इक्वली लाइकली, मतलब ऐसे none of the event can come more frequently than other, ठीक है। तो चांसेस सभी का बराबर है, किसी का भी कम या ज्यादा नहीं है। 1 आने का चांसेस भी 1/6, 2 आने का भी 1/6, 3 आने का भी 1/6, 4 आने का भी 1/6, 5 आने का भी 1/6, 6 आने का भी 1/6, दैट इज इक्वली लाइकली, ठीक है। और एक एग्जांपल से समझाते हैं, जैसे मान लो कॉइन टॉस किया, ठीक है, कॉइन टॉस किया, तो पॉसिबल आउटकम क्या होगा? पॉसिबल आउटकम हो गया हेड कॉमा टेल, ठीक है, पॉसिबल आउटकम हो गया हेड कॉमा टेल। अब मुझे ये पता करना है, तो अब हम लोग काउंट करेंगे कि कितना सारा आउटकम है, 2 आउटकम है, ठीक है। जैसे यहाँ पर तुम लोग ऐसे मत सोचो कि मैंने ये 6 को लिखा है, नहीं, हम लोग काउंट करेंगे कि पॉसिबल आउटकम क्या है। तो ये तो आउटकम का नाम है हेड टेल, और नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए? 2, नंबर ऑफ आउटकम हो गए 2, 1 हेड एंड 1 टेल, तो 2 हो गया। अब हम लोग अगर ये पता करना चाहते हैं कि हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हम ऐसे करके डिफाइन करेंगे कि मेरे पास 2 आउटकम है, या तो हेड आ जाए या तो टेल आ जाए, ठीक है। अब हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? मैंने टॉस किया, मुझे हेड मिल गया, तो हेड एंड टेल में हेड मिला। या फिर ऐसा हो सकता है हेड और टेल के अंदर मुझे टेल मिला, ठीक है। ये देखो, हेड और टेल के अंदर मुझे हेड मिला, हेड और टेल के अंदर मुझे टेल टेल मिला, ठीक है। जैसे तुम लोग अपना एग्जाम देते हो तो कैसा होता है, जैसे मान लो 100 मार्क्स का एग्जाम है, उसमें तुम लोग को मिला 80, ठीक है, तो 100 में 80 मिला। जस्ट लाइक दैट यहाँ पर हम लोग ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि हम लोग का तो 2 ही पॉसिबल आउटकम है, तो हमारा टोटल क्या है, हेड और टेल, ठीक है। उसमें से या तो हेड आ जाएगा या फिर हमारा टेल आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग
नंबर के हिसाब से काउंट कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर हेड 1, ठीक है, हेड आने का चांसेस 1 और हेड प्लस टेल, मतलब 1 + 1 ये 2 हो गया। ये दो आउटकम है, दो में से कोई भी एक आएगा तो 1/2। इसको भी देखो 1/2, ठीक है। मतलब अगर इसको परसेंटेज में ट्रांसफर करना चाहे तो ये होता है 50%। परसेंटेज में कैसे ट्रांसफर करोगे, इंटू 100 कर दो, ये हो गया 50%। मतलब दोनों का चांसेस क्या है, इक्वली लाइकली। 50% चांस है हेड आ जाए, 50% चांस है टेल आ जाए। अगर इवेंट जो पॉसिबल इवेंट्स है उसका ऑकर होने का चांसेस जो है वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल बराबर है, ठीक है। नन ऑफ द इवेंट, मतलब इसमें से कोई भी ऐसा इवेंट नहीं है कम मोर फ्रीक्वेंटली देन अदर। मतलब ऐसा नहीं है कि हेड 80% चांसेस से आ जाएगा, टेल जो है 20% चांस से आ जाएगा, ठीक है। मतलब किसी से भी कम या ज्यादा नहीं है, सबका जब प्रोबेबिलिटी बराबर होगा ऐसे इवेंट को हम लोग बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट, ठीक है। इस तरह के इवेंट को हम लोग बोलेंगे इक्वली लाइकली इवेंट। और इसको हम लोग कैसे करके डिफाइन करते हैं, इस तरह से काउंट करके, पॉसिबल आउटकम्स को काउंट करके हम लोग ये आइडेंटिफाई करने का कोशिश करेंगे कि इक्वली लाइकली इवेंट क्या होता है, ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ इवेंट हम लोगों ने सारे पढ़ लिए, ठीक है। एक होता है कॉम्बिनेशन ऑफ इवेंट। हम फिर से एक बार तुम लोग को रिकॉल करवा देते हैं कि इवेंट का मतलब क्या था। इवेंट का मतलब था रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब क्या था, ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका आउटकम कितना सारा है वो हमें पता है, लेकिन कौन सा एग्जैक्टली आएगा वो हम लोग नहीं बता सकते, वो एक चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट करने पे अगर एट ए टाइम हमारा एक ही आउटकम आता है तो वो सिंपल इवेंट कहलाता है। अगर एक से ज्यादा आउटकम आता है तो वो कॉम्पोजिट इवेंट कहलाता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब है जब कोई भी दो इवेंट एक साथ जो है नहीं होगा, साइमल्टेनियसली ऑकर्ड नहीं होगा, दैट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब ऐसा इवेंट जहां पर सारे के सारे पॉसिबल आउटकम्स लिखे हुए होंगे, एक भी जो है ओमिट नहीं होना चाहिए। और इक्वली लाइकली का मतलब है जितने भी सारे इवेंट ऑकर होंगे, सारे इवेंट ऑकर होने के चांसेस जब बराबर होते हैं तब हम लोग बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी का जब डेफिनेशन लिया गया और उससे जो फॉर्मूला बनाया गया ये सबसे पुराना है, ठीक है। क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग इससे करने का कोशिश करेंगे, जो भी होगा जो एकदम ही इसके यूज से नहीं बनेगा उसके लिए हम लोग जो है प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन ये सब का यूज करेंगे। तो क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी हम लोग कैसे कैलकुलेट, मतलब पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलो इससे आसान होगा समझना। तो पहले लिखते हैं ड्राइंग। एग्जाम्पल जो है ड्राइंग्स मतलब ड्रॉ करना, ड्राइंग से कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड्स, ठीक है। एक पैकेट है कार्ड का, वहां से एक कार्ड ड्रॉ करना है। अब हमें क्या आउटकम चाहिए उसको हम ए से डिफाइन कर रहे हैं। ए यानी मेरा आउटकम, आउटकम यानी इवेंट। मुझे क्या इवेंट चाहिए, ऑकरेंस ऑफ ए स्पेड, ठीक है। मुझे एक स्पेड कार्ड मिल जाए, ये मुझे प्रोबेबिलिटी से फाइंड आउट करना है। मतलब ऐसा कैसा कितना प्रोबेबिलिटी है कि मुझे स्पेड कार्ड मिल जाए, ठीक है। तो अगर हम लोग कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं तो टोटल, क्योंकि रैंडम एक्सपेरिमेंट है तो टोटल पॉसिबल आउटकम क्या क्या हो सकता है मुझे बताओ। टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकता है मुझे ये बताओ। अगर हम लोग कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे लूडो का गुटी फेंकते हैं तो ये तो लिखना पॉसिबल, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। तो अगर हम लोग कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं तो पॉसिबल आउटकम क्या क्या हो सकता है, इक्का आ गया, के आ गया, क्यू आ गया, जे आ गया, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा करके चार जो अलग अलग इमेज है, वो चारों इमेज में जितने भी सारे कार्ड बने हुए कोई भी एक आ सकता है। तो मुझे नंबर काउंट करके बताओ कि टोटल पॉसिबल आउटकम क्या होगा अगर हम लोग एक पैक ऑफ कार्ड से जो है कोई भी एक कार्ड ड्रॉ करने जा रहे हैं, तो पॉसिबल आउटकम्स कितना होगा टोटल, मतलब नंबर में। जैसे यहाँ पर मैंने बोला 6 पॉसिबल आउटकम है, वैसे मुझे बताओ। या फिर हेड टेल के मतलब 2 पॉसिबल आउटकम है, तो मुझे ये बताओ जब हम लोग एक पैक ऑफ कार्ड से कार्ड निकालेंगे तो कितने सारे पॉसिबल आउटकम्स बताओ। 52। 52, जितने सारे कार्ड होंगे उतने ही सारे पॉसिबल आउटकम होंगे, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, ऑकरेंस ऑफ स्पेड। अच्छा, मुझे बताओ कि मुझे स्पेड मिल जाए इसका चांसेस क्या है।
मुझे स्पेड वाला कार्ड मिल जाए, स्पेड मतलब ये जो सिंबल है इस सिंबल वाला कार्ड मिल जाए, ये स्पेड है, ये देखो ये वाला, ठीक है। तो ये स्पेड सिंबल वाला कार्ड मिल जाए, इसके चांसेस क्या है? ये कार्ड कितना सारा रहता है उतने ही चांसेस होंगे। जैसे यहाँ से यहाँ मान लो 2 रेड बॉल होता, फॉर एग्जांपल यहाँ 2 रेड बॉल होता, तो रेड बॉल मिलने का चांसेस क्या हो जाता? तो यहाँ पर रेड बॉल मिलने का चांसेस, टोटल बॉल है 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 में से रेड बॉल मिलने का चांसेस क्या है? 2 है, क्योंकि 2 रेड बॉल है ना। तो वैसे ही मुझे ये बताओ कि स्पेड कार्ड कितना सारा होता है? स्पेड कार्ड भी 13 होता है ना, हर एक कार्ड तो 13 13 होता है, ये वाला कार्ड भी 13 है, ये भी 13 है, ये भी 13 है, ये भी 13 है, ठीक है। तो स्पेड कार्ड अगर मेरे पास मतलब मेरे पास क्या, स्पेड कार्ड हर एक कार्ड के अंदर कार्ड ऑफ पैक ऑफ कार्ड के अंदर 13 ही होता है, ठीक है। तो ऑकरेंस ऑफ स्पेड क्या हो जाएगा? 13। 13 में से कोई भी एक अगर मेरे हाथ लग जाता है तो मुझे स्पेड कार्ड जो चाहिए वो मेरा फुलफिल होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जिसको सिंबल से ऐसे डिफाइन करेंगे, पी ऑफ ए, ठीक है। पी फॉर प्रोबेबिलिटी, ए यानी इवेंट, इवेंट को मैंने ए लिखा है, यहाँ ए की जगह बी लिखेंगे तो बी लिख दो, क्यू लिखोगे क्यू लिख दो, पी लिखना है पी लिख दो, ठीक है। पी फॉर पी एंड पी होगा तो वो समझने में दिक्कत होता है, तो अवॉइड करो पी को, ए बी एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो क्लासिकल डेफिनेशन हमें बताता है किसी भी इवेंट का होने का प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, ठीक है। तो क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी हम लोग क्या निकालना चाह रहे हैं? मैंने स्टार्टिंग में ही बोला हम लोग चांसेस निकालना चाहेंगे इस चैप्टर में कि ये इंसिडेंट हो जाए, इसका चांसेस क्या है, क्योंकि सियोरिटी तो है नहीं किसी चीज का, है तो सारे के सारे रैंडम एक्सपेरिमेंट, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करने वाले हम लोग, रैंडम एक्सपेरिमेंट करने वाले। आउटकम सब पता है, क्या होगा वो नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम। जब एक पैक ऑफ कार्ड दिया जाएगा तो हमारा प्रोबेबल आउटकम और वहां से एक कार्ड निकालने के लिए बोला जाएगा, तो हम लोग का प्रोबेबल आउटकम 52। और ऑकरेंस क्या है कि अगर हमें एक जो है स्पेड कार्ड मिल जाए तो ये हो जाएगा 13/52, यानी कि 1/4, ठीक है। तो अगर देखो नॉर्मली प्रोबेबिलिटी का आंसर ऐसे लिखा जाता है, लेकिन अगर परसेंटेज में दिखाते हैं तो 25% चांसेस है कि हम लोग अपना जो है कार्ड एक पिक करें, और ऐसा चांसेस है 25% कि हम लोगों को क्या मिल जाए, स्पेड वाला कार्ड मिल जाए। तो क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है हमेशा फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम, ठीक है। इससे इसे यूज करके हम लोग काफी सारे क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको यूज करके एक दो क्वेश्चन यहाँ से करते हैं पहले, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग ये देखो हम लोग क्लासिकल डेफिनेशन तक पढ़ लिए, ठीक है। यहाँ पर जो है लिखा हुआ है ये सारा चीज मैंने तुम लोग को करवा दिया, अगर तुम लोग देखोगे तो हम लोग डिस्कस किया, ये तो थोड़ा सा दिया हुआ है, तुम लोग चाहो तो अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ सकते हो कि कहाँ कहाँ पहले प्रोबेबिलिटी का सोचा गया था, कौन कौन से देश में पहले प्रोबेबिलिटी के बारे में जो है एक्सपेरिमेंट वगैरह किया गया, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इवेंट क्या होता है, कितने तरह के इवेंट होते हैं, मैंने सारी चीजों को समरी करके लिखवा दिया, ठीक है। क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी तक हम लोगों ने पढ़ लिया। यहाँ पर ये देखो क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी मतलब नंबर ऑफ इक्वली लाइकली इवेंट फेवरेबल टू ए, जरूरी नहीं है मैंने जैसे लिखा है वैसे भी करते हैं हम लोग, तो आसानी से हम लोग सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। तो इसको छोड़ो, अभी हम लोग जो है यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन करने का कोशिश करेंगे। 15.1 इलास्ट्रेशन, इलास्ट्रेशन 15.1, ठीक है। तो तुम लोग बताओ ये वाला, एक कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम, एक कॉइन को टॉस किया गया है 3 बार, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हिट्स? एक कॉइन को हम लोगों ने 3 बार टॉस किया है, एक कॉइन को हम लोगों ने 3 बार टॉस किया है, तो एक्सपेरिमेंट क्या है, एक कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस या फिर 3 टाइम्स, ठीक है, कुछ भी लिखो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हिट्स? तो पहला क्वेश्चन हमें दिया है 2 हिट्स मिल जाए, ठीक है, मतलब हमें आउटकम एक बता दिया, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया था ना कि मुझे एक स्पेड कार्ड मिल जाए, तो वैसे बोल रहे हैं कि
प्रोबेबिलिटी क्या है कि 2 हेड हमें मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग का इवेंट जो है उसको अगर हम लोग डिफाइन करें तो इवेंट क्या होना चाहिए, गेटिंग 2 हेड्स, ठीक है, गेटिंग 2 हेड्स, ये हम लोग का इवेंट है। अब हम इसको ए से डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। ए की जगह तुम लोग बी भी ले सकते हो, नॉर्मली हम ए यूज करते हैं तो हम ए यूज कर रहे हैं, तुम लोग चाहो तो ए की जगह कुछ और यूज कर लो, ठीक है। तो ए जो कि मैंने अपने इवेंट को ए से असाइन करवाया है, गेटिंग 2 हेड्स, ये कहाँ बोला हुआ है, क्वेश्चन ही बोल रहा है कि हमारा इवेंट जो है हमें 2 हेड्स मिलना चाहिए, तो ये हमारा क्या है, फेवरेबल आउटकम। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम ये है, फेवरेबल मतलब हमें जो चाहिए, ठीक है। जैसे मुझे क्या चाहिए था, कार्ड के पैकेट से स्पेड कार्ड चाहिए था, तो मुझे जो चाहिए वो मेरा फेवरेबल केस है, ठीक है। तो मुझे 2 हेड चाहिए, तो ये मेरा फेवरेबल आउटकम है। लेकिन क्लासिकल डेफिनेशन क्या बोल रहा है, नंबर भी चाहिए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, मतलब हमारे फेवरेबल आउटकम कितने सारे हो सकते हैं। तो मैंने बोला था स्पेड कार्ड चाहिए, अगर 13 स्पेड कार्ड है, 13 में से कोई भी मेरे हाथ लग जाए मेरा फेवरेबल ही है, ठीक है। और मुझे क्या चाहिए, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ, पहले हम लोग ये पॉसिबल टोटल आउटकम्स लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। तो सबसे पहले ये बताने का कोशिश करो, अगर एक कॉइन को हम लोग 3 बार टॉस करें, एक बार किया, फिर दूसरे बार किया, फिर तीसरे बार किया, तो मुझे ये बताओ कि हम लोगों के पास क्या क्या पॉसिबल आउटकम हो सकता है। हम लोगों ने एक कॉइन को 3 बार टॉस किया, ठीक है। तो पहले टॉस किया, सपोज हेड आया, फिर टॉस किया, हेड आया, फिर टॉस किया, हेड आया, ये हो सकता है। या फिर हेड आ गया, फिर हेड आ गया, फिर टेल आ गया, ये भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, हेड आया, फिर टेल आया, फिर हेड आया, ये हो सकता है। अब तुम लोग बताओ, मैंने 3 हिंट्स दिया कि कैसे करना है। तो मैंने टॉस किया, फर्स्ट टाइम हेड आया, फिर किया, अरे वाह, फिर हेड आ गया, फिर टॉस किया, फिर हेड आ गया। या फिर ऐसे हेड आया, मतलब हमें अलग अलग प्रोबेबिलिटी चेक करना है ना, हेड आया, या फिर हेड आया, फिर टेल आ गया, या फिर ऐसा होगा, पहला हेड, फिर टेल, फिर हेड, ये हो गया। अच्छा, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है बोलो, हेड टेल, हेड 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 टेल, हेड टेल हेड, और क्या क्या इस तरह का सिचुएशन हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है, पहला हेड आया, बाकी दोनों टाइम टेल आ गया, बाकी 2 बार टेल। हेड को कांस्टेंट रख के मैंने देखो 4 पॉसिबल आउटकम्स लिख डाले। अब टेल को कांस्टेंट रख के तुम लोग सोचो कि हम लोगों का तीनों बार ही टेल आया, फिर टेल हेड टेल आया, टेल टेल हेड आया, और क्या हो सकता है, एक तुम लोग बताओ, एक एक तुम लोग बताओ, मैंने सिखाया देखो कैसे करना चाहिए। हेड को कांस्टेंट रख दो, हेड हेड हेड, हेड को कांस्टेंट रखा है, हेड टेल, हेड को कांस्टेंट रखा है, टेल हेड, हेड को कांस्टेंट रखा है, टेल टेल, बन गया, ठीक है। सिमिलरली टेल को कांस्टेंट रख के टेल टेल, टेल को कांस्टेंट रख के हेड टेल, टेल को कांस्टेंट रख के टेल हेड, और एक बाकी है, बोलो, टेल को कांस्टेंट रख के और एक बाकी, जैसे हेड को कांस्टेंट रख के 4 निकला ना, वैसे ही टेल को कांस्टेंट रख के भी 4 निकलेगा, बोलो क्या होगा। टेल हेड हेड। टेल हेड हेड, चलो लिख लेते हैं, टेल हेड हेड, हाँ यही वाला होगा। तो ये देखो, ये लिखने का जो तरीका है ना, ये मतलब रटने वाला बात नहीं है, अगर हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचेंगे तो हो जाएगा। लेकिन हाँ, पैटर्न जरूर है, अगर पैटर्न फॉलो नहीं करोगे तो एग्जाम टाइम में ढूंढते रह जाओगे, पता नहीं कौन सा नहीं लिखा, पता नहीं कौन सा नहीं लिखा। ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसे कैसे लिखना चाहिए, हमेशा एक कांस्टेंट कर लो, ठीक है। मेरा पहला हेड आया, फिर हेड आया, फिर हेड आया, फिर हेड हेड टेल, ठीक है, हेड टेल हेड, हेड हेड टेल टेल, ठीक है। सिमिलरली टेल को कांस्टेंट रखो, टेल 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 हेड टेल 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 हेड टेल टेल टेल, ठीक है, सॉरी टेल हेड हेड, ठीक है। इस तरह से तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा कि कैसे करके हमें लिखना है, तो फिक्स करके लिखोगे, हो गया। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स ये इतना हो गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग को लिखना है, ये देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या चीज का प्रोबेबिलिटी चाहिए, ये देखो, प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए गेटिंग 2 हिट्स, प्रोबेबिलिटी किस चीज का चाहिए, ये P फॉर प्रोबेबिलिटी, गेटिंग 2 हिट्स,
ठीक है, गेटिंग टू हेड्स मतलब P ऑफ A। अब मैंने A क्यों लिखा, A इसीलिए लिखा क्योंकि मैंने पूरे इस लैंग्वेज को A से असाइन किया, इससे हमारा शॉर्टकट हो जाएगा। ठीक है, इससे हमारा शॉर्टकट हो जाएगा, पूरे लैंग्वेज को मैंने A मान लिया। तो तुम लोग चाहो तो A लिखो, नहीं चाहो तो ऐसे लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड। तो क्या लिखना पड़ेगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम। तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम कितना सारा आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ टोटल आउटकम आ गया हम लोग का 8। ठीक है, फेवरेबल आउटकम तुम लोग बताओ कि दो हेड है, ऐसा कौन कौन सा इवेंट हो सकता है, दो हेड है ऐसा कौन कौन सा हो सकता है। यहाँ पर बोला है टू हेड्स, मतलब जो है टू हेड्स ही होगा, उससे कम भी नहीं उससे ज्यादा भी नहीं। सिर्फ टू हेड्स का मतलब होता है एग्जैक्टली टू हेड, उससे ज्यादा भी नहीं उससे कम भी नहीं। तो इसमें से हमारा ऐसा फेवरेबल आउटकम कौन सा होगा, मतलब हमें अगर ये मिल जाए तो ठीक रहेगा। क्या ये हमारा फेवरेबल आउटकम हो सकता है, अगर हमें सिर्फ और सिर्फ टू हेड्स वाला आउटकम चाहिए, क्या ये हमारा फेवरेबल आउटकम होगा? नहीं। नहीं। ठीक है, ये होगा? हाँ। हाँ, क्योंकि हेड हेड टेल है। ये होगा क्योंकि दो हेड है, एग्जैक्टली दो हेड वाला आउटकम लेना है। ये वाला होगा? हाँ। होगा, होगा ना, दो हेड। ये नहीं होगा, एक ही हेड। ये इसमें तो हेड है ही, टेल हेड टेल, ये भी नहीं होगा, एक हेड है। ये भी नहीं होगा, ये वाला टेल हेड हेड। ठीक है, तो हम लोग आप फेवरेबल आउटकम काउंट करके देखो, 1 2 3, 3 हो गया फेवरेबल आउटकम, क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, ऐसे करके सिर्फ तुम लोग को ऑब्जर्व करके समझना है। तो 3/8, तो गेटिंग टू हेड्स इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 3/8। ठीक है, 3/8। और ये 3 हम लोगों ने क्यों लिया, हम एक बार यहाँ पर लिख के दिखा देते ताकि तुम लोग समझ जाओ कि कौन कौन सा हम लोगों ने लिया। हम लोगों ने लिया हेड टेल हेड, ठीक है, इसको कंसीडर किया, हेड हेड टेल इसको कंसीडर किया, और क्या किया, और एक कौन सा वाला दिया, ये वाला टेल हेड है। ठीक है, यही कंसीडर कर सकते हैं और दूसरा नहीं। तो हम लोग का नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 3 है एंड टोटल आउटकम 8 है। तो ये क्लासिकल डेफिनेशन से हमारा डिफाइन हुआ प्रोबेबिलिटी जो है वो कितना होगा, 3/8। चलो एक बार हम लोग चेक करते हैं कि 3/8 हमारा आंसर सही आया कि गलत आया। चलो सही आया 3/8। अगर चाहो तो पॉइंट में ट्रांसफर कर सकते हो जैसे इन्होंने कर रखा है 0.375। अब देखो लिखना ऐसे ही पड़ेगा, ये देखो स्टार्ट बोल के लिखा है तो मैंने जैसे समझाया कांस्टेंट रख के करो। ठीक है, कांस्टेंट रख के करोगे तो हो जाएगा, नहीं तो फिर ऐसे करके करना मुश्किल होता है, फिर इसके बाद ऐसे करके बनाया जाता है। तो ये प्रोसेस से बेटर है कि कांस्टेंट रख लो और सीधा चेंज करते हुए करो तो बन जाएगा। ठीक है, अच्छा अब बोल रहा है कि एटलीस्ट टू हेड्स। ठीक है, एटलीस्ट टू हेड्स, तो हम लोग का जो इवेंट है, इवेंट जो है उसको हम बी नाम दे देते हैं, और गेटिंग एटलीस्ट टू हेड, एटलीस्ट एटलीस्ट टू हेड का मतलब है कम से कम दो हेड मिल जाए। एटलीस्ट टू हेड का मतलब है कम से कम दो हेड्स मिल जाए, ऐसा प्रोबेबिलिटी कितना है। तो यहां पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट टू हेड्स। ठीक है, तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। ठीक है, हम एक बार लिख के दिखा देते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम। ठीक है, तो टोटल आउटकम तो 8 है, 8 है। 8 कैसे हुआ, यहाँ पर काउंट करके देखे हो ना तुम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम दैट इज 8, और फेवरेबल आउटकम कौन कौन सा होगा। तो अगर हमें एटलीस्ट टू हेड्स चाहिए तो कौन कौन सा फेवरेबल आउटकम होगा बताओ, क्या ये फेवरेबल आउटकम में लेंगे कि नहीं लेंगे। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम दो हेड तो हमें चाहिए, उससे ज्यादा होगा तो भी चलेगा। क्या हेड 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 ये हमारा फेवरेबल आउटकम है इस क्वेश्चन के लिए, सेकेंड पार्ट के लिए ये वाला, क्या ये हमारा फेवरेबल आउटकम है, एच 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 बोलो। हाँ। ऑब्वियसली फेवरेबल आउटकम है क्योंकि हमें कम से कम दो हेड वाला आउटकम चाहिए। अच्छा एच एच टी, क्या ये ले सकते हैं एच एच टी। यस मैम। हाँ एच एच टी भी लेंगे। अच्छा उसके बाद क्या हम लोग एच टी टी ले लें, सॉरी एच टी एच ले लें, बीच में छूट जाता भी, एच टी एच लेंगे।
HTH भी लेंगे, क्यों? क्योंकि 2 हेड है। HTT ले सकते हैं, HTT नहीं ले सकते क्योंकि एक हेड है। TTT नहीं लेंगे क्योंकि इसमें तो हेड ही नहीं है, ठीक है। THT ये भी नहीं लेंगे, एक हेड है। TTH ये भी नहीं लेंगे, एक हेड है। THH ये लेंगे क्योंकि 2 हेड है, ठीक है, 2 हेड है। तो जस्ट देखना है, देख के करना है और कुछ नहीं। तो 1 2 3 4 4 हम लोग का फेवरेबल आउटकम हो गया, यानी 1/2 1/2 आंसर हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स का चांसेस है 50%, यानी कि हाफ। ये देखो 50%, क्योंकि 8 में से ऐसे 4 सिचुएशंस होंगे ना, 8 में से ऐसे 4 सिचुएशंस हो रहे हैं जहां पर हम लोगों को क्या मिल रहा है, जहां पर हम लोगों को जो है 2 या उससे ज्यादा हेड मिल रहा है। तो ये देखो, ये अभी हम लोगों ने क्या देखा, एक क्वेश्चन के थ्रू से हम लोगों ने ये देखा कि क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ जो प्रोबेबिलिटी है उसको यूज करके हम लोग किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, कैसे करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये तो एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया। अच्छा, अब बोल रहे हैं डाइस इज रोल्ड ट्वाइस, ठीक है, हम लोगों ने एक लूडो के गोटी को 2 बार रोल किया, ट्वाइस मतलब 2 बार, ठीक है। ये देखो 15 पॉइंट, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं रोल्ड ट्वाइस डाइस, ठीक है, डाइस मतलब लूडो का गोटी, डाइस रोल्ड ट्वाइस, 2 बार हम लोगों ने लूडो के गोटी को ट्वाइस किया। बोल रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए डिफरेंस ऑफ 2 पॉइंट्स, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या है, ताकि हमें जो है जो भी आउटकम्स आएगा उसका डिफरेंस 2 होगा। मतलब पहले आउटकम लिख के दिखाते हैं, जो कि मैंने भी थोड़ी देर पहले भी तुम लोग को लिख के दिखाया था, लेकिन हम फिर से लिख के दिखाएंगे। देखो, हमें पता है कि पॉसिबल आउटकम क्या क्या है। पॉसिबल आउटकम है, यहाँ पर लिखते हैं पॉसिबल आउटकम। पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पर नीचे लिखना स्टार्ट करते हैं। अगर जो डाइस है उसको 2 बार रोल करेंगे तो हमारा कॉम्पोजिट इवेंट आएगा, 2 बार रोल करेंगे तब जाके हमारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होगा, ठीक है। ओनली डाइस रोल नहीं बोला है, तब तो एक ही बार होता। जैसे यहाँ पर कॉइन को 3 बार टॉस करे, इसीलिए ऐसा आउटकम लिखे। तो क्या क्या हो सकता है, 1 1, ठीक है, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ठीक है, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, ठीक है। अच्छा, और भी बचा हुआ है थोड़ा, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, ठीक है, और 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6, ठीक है। ये हो गया टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अब अगर हमें नंबर पता करना है तो कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2 3 4 5 6, ठीक है। तो नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम इज 36, ठीक है, 36 टोटल पॉसिबल आउटकम हो सकता है अगर हम लोग एक डाइस को रोल करें, ठीक है। अब हमें जो इवेंट है, मतलब जो हमें चाहिए वो क्या है, उसको हम ए से असाइन करते हैं, गेटिंग अ डिफरेंस ऑफ 2 पॉइंट, ठीक है। हमें जो डिफरेंस मिले वो
2 पॉइंट्स का हो, मतलब उसका वैल्यू 2 हो, ठीक है, ये हमें चाहिए। तो ऐसा कौन कौन सा यहाँ पर सिचुएशन है, कौन कौन सा इवेंट है जिसमें दो गोटी का डिफरेंस 2 आएगा। जैसे कि हम बता रहे 1 - 1 0 हो जाता है, ये नहीं होगा, ठीक है। 1 - 2 करो तो 1 - 2 ये 2 - 1, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 1 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। 1,3 1,3 जो है, इसमें अगर हम लोग 2 पॉइंट्स का डिफरेंस निकाले तो हमें 2 ही मिलेगा, ठीक है। तो 1,3 ये हम लोग का ऐसा इवेंट होगा, 1,3। हम अभी थोड़ा सा डिटेल्स में दिखा रहे हैं, इतने डिटेल्स में करने का जरूरत नहीं होता है, लेकिन अभी स्टार्टिंग में तो समझना पड़ेगा। तो 1,3 ऐसा इवेंट है, ऐसा इवेंट है रैंडम एक्सपेरिमेंट का, जहां पर हमें हमारा फेवरेबल आउटकम जो है उसके हिसाब से आंसर आ रहा है, जिसमें हमें दो जो भी आउटकम्स आ रहे हैं उसका डिफरेंस हमें 2 चाहिए। 1,4 नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमारा आता है निकल के 3 माइनस करने से। 1,5 नहीं होगा, 1,6 भी नहीं होगा, 2,1 भी नहीं होगा, 2,2 भी नहीं होगा, 2,3 भी नहीं, 2,4 2,4 होगा। 2,4 माइनस करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 2, ठीक है। 2,4 ये हो जाएगा। और क्या हो सकता है 2,4 के अलावा, और क्या हो सकता है देखो, 2,4 के अलावा और क्या होगा, 2,5 नहीं होगा, 2,6 नहीं होगा, 3,1 होगा, ठीक है। 3,1 पहले हम ढूंढ लेते हैं, 3,1 होगा, 3,2 3,3 3,4 3,5 ये होगा, 3,6 नहीं होगा, ठीक है। 3,1 3,5, अच्छा 4,1 4,2 होगा, 4,3 4,4 4,5 4,6 ये वाला होगा, 4,6 होगा, 5,1 5,2 5,3 होगा, 5,4 5,5 5,6 6,1 6,2 6,3 6,4 6,4 6,5 6,6, मतलब कितना सारा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऐसे डिजिट्स, सॉरी 8 ऐसे इवेंट्स होंगे, ठीक है, 8 ऐसे इवेंट होंगे। तो मैंने 1 3 2 4 लिखा। अच्छा 3 1 3 5 4 2 4 6, 3 1 3 5 3 1 3 5 4 2 4 6, ठीक है, 4 2 4 6, और क्या होना चाहिए, 4 2 4 6 5 3 6 4, ठीक है, 5 3 6। तो कितने सारे ऐसे पॉसिबल आउटकम्स है जिसमें हमारा ये जो फेवरेबल आउटकम हो जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ऐसे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो जाते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे 8, ठीक है, आउटकम हो गए 8। अब हम लोग क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डिफरेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ 2 पॉइंट्स, ठीक है, मतलब 2 पॉइंट का डिफरेंस आ जाए, ठीक है, ऐसा। टोटल पॉसिबल आउटकम 36 और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 8, तो 8/36 हम लोग का आंसर होगा। एक बार चेक करके देखते हैं, देखो 8/36 हम लोग का आंसर है कि नहीं, हाँ 8/36 है, उसे सिंप्लीफाई करके 2/9 किया गया है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर, ये देखो ऐसे करके लिखा है, फर्स्ट थ्रो सेकंड थ्रो, जहां पर 6 4 आए या 4 6 आए, देखो ऐसे करके लिखा है, 6 4 आए या 4 6 भी मिलेगा हम लोग को, ये देखो 4 6, तो इसमें 2 आएगा, हमें डिफरेंस 2 चाहिए, ठीक है। तो काफी आसान है, ठीक है, चैप्टर काफी आसान है। लोग सोचते हैं प्रोबेबिलिटी बहुत टफ है, नहीं, अगर तुम लोग प्रैक्टिकली देखो तो ये चैप्टर सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल, इसे प्रैक्टिकली इतने अच्छे से समझ में आता है। बाकी चीजों में तो जो फॉर्मूला वगैरह रहता है, सारी चीजों को उस तरह से एक्सप्लेन हम लोग कर ही नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, मतलब इतने ज्यादा, मतलब इतना हम लोग एक ही चीज के पीछे तो नहीं रह सकते ना, लेकिन यहाँ पर देखो हर एक चीज हमें प्रैक्टिकली, कि लूडो का गोटी थ्रो कर रहे थे, ऐसे ऐसे डिजिट्स हमारे आ सकते हैं, तो प्रैक्टिकली हमें समझ में आ रहा है कि किस तरह से हमारा यहाँ पर सिचुएशन अराइज हो रहा है, ठीक है। तो डाइस रोल ट्वाइस अगर करेंगे तो हमारा जो फेवरेबल आउटकम जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके हिसाब से हमारा क्या होगा। अच्छा, अब इसमें हम एक चीज और बताना चाहेंगे कि क्या हम लोग को इतने सारे आउटकम्स को लिखना जरूरी है, नहीं जरूरी नहीं है। तुम लोग अगर खुद वो पेयर आइडेंटिफाई कर लेते हो कि जहां पर माइनस करने से 2 आएगा, जैसे कि 1 1, ऐसे दिमाग चलाओ, 1 1 नहीं होगा, 1 2 नहीं होगा, 1 3, तो ऐसे जो है दिमाग में सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर सोचने में मतलब ऐसा लगता है कि कहीं गलत हो जाएगा मेरे से, तो फिर तुम लोग ऐसे लिख लो, ठीक है। अब ये 36 है, जैसे कि ये तो लूडो का गोटी तो करते करते याद
क्या हो जाएगा, 2 डाइस रोल करोगे तो 36 ही आएगा। जैसे यहाँ पर 3 कॉइन टॉस हुआ, सॉरी 1 कॉइन 3 बार टॉस हुआ तो 8 जो है इसका आउटकम्स निकल के आया। लेकिन कहीं हमसे छूट ना जाए, मतलब जैसे कि ये 8 की जगह 5 या 6 लिख के नहीं आ जाओ, उसके लिए भी जो है एक प्रोसेस है जिससे हम लोग ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हम लोग सही आउटकम लिखे। तो उसका प्रोसेस क्या है, तो ये देखो ऐसा है, हम यहाँ पर समझाते हैं। जैसे कि एक कॉइन अगर हम लोग टॉस करते हैं, एक कॉइन टॉस करते हैं तो उसका 2 आउटकम होता है, या तो हेड या तो टेल, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम लोग 3 कॉइन टॉस करेंगे तो उसका आउटकम कितना हो जाएगा, 2 टू दी पावर 3 हो जाएगा। मतलब इसका जो फॉर्मूला है ये कुछ ऐसा बना हुआ है। 2 क्या है, 2 है हम लोग का पॉसिबल आउटकम, ठीक है। एक कॉइन टॉस करने का पॉसिबल आउटकम क्या है, पॉसिबल आउटकम है, पॉसिबल आउटकम टू दी पावर नंबर ऑफ टाइम्स, जितना बार हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो एक ही बार करेंगे तो 2 टू दी पावर 1, तो इसीलिए 2 आउटकम्स निकल के आएगा। वैसे ही 3 कॉइन जब टॉस होगा तो 8 आउटकम्स निकल के आएगा, जो कि हम लोग का आया भी है। ये देखो 8 आउटकम्स निकल के आया, लेकिन कैसे कंफर्म होगी कि सही कर रहे हैं, तो रूल्स ये है, पॉसिबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टाइम्स। क्या सेम चीज लूडो के गोटे के लिए भी एप्लीकेबल होगा, बिल्कुल एप्लीकेबल होगा, क्यों नहीं होगा। तो इसमें हम लोग कैसे लिखेंगे, लूडो के गोटी वाले केस में, जैसे ये देखो 1 डाइस रोल, ठीक है, तो पॉसिबल आउटकम्स 6 होता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अगर हम लोग जो रोल कर रहे हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एक्चुअली ना 3 कॉइन टॉस नहीं है, मतलब 3 टाइम्स, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं ऐसे, कॉइन टॉस, 1 टाइम कॉइन टॉस, ठीक है, 3 टाइम, ठीक है, 3 बार हम लोगों ने कॉइन को टॉस किया, लगातार 3 बार किया। तो वैसे ही अगर 1 टाइम डाइस रोल करते हैं, 1 टाइम डाइस रोल करते हैं तो इतने सारे आउटकम आ जाएंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 में से कोई एक। तो उसी तरह से यहाँ पर जैसे हम लोग का क्वेश्चन रहा, यहाँ पर ये वाला डाइस रोल ट्वाइस, अगर ट्वाइस करते हैं, ठीक है, 2 टाइम्स डाइस रोल, ठीक है, तो हम लोग का आंसर 36 आया हुआ है। लेकिन ये कैसे सही हो रहा है वो देखो, रूल्स क्या है, पॉसिबल आउटकम, तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या है, 6 है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम टू दी पावर नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट ऐसे लिख दो, एक्सपेरिमेंट नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट करने का नंबर ऑफ टाइम 2 टाइम्स, तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया, ठीक है। ये देखो 36 आउटकम आता है। तो इसका भी हमारे पास जो है शॉर्टकट है, जिसमें हम लोग ये आइडेंटिफाई कर लेंगे पूरा लिखे बिना कि टोटल पॉसिबल आउटकम कितना हो रहा है। लेकिन लिख तो लेंगे, लेकिन आंसर फेवरेबल आउटकम ढूंढने के लिए जब तक हम लोग ये चीज को लिखने ही लेते हैं तब तक हमारे पास ना सही आंसर नहीं आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि ये नीचे का तो निकाल लोगे, फेवरेबल आउटकम को कैसे निकालोगे, यहाँ से देख के ही निकालोगे, या फिर जो है दिमाग चलाना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला 1 1 2 1 2 1 3 ऐसे करके चेक करना पड़ेगा कहां पर माइनस करने से 2 डिफरेंस एज अ डिफरेंस पॉइंट निकल के आता है, ठीक है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में और एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे। देखो यहाँ पर बोला है 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, मतलब सेम आउटकम से क्वेश्चन है। बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ पॉइंट्स, मतलब जो भी पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं उसके टोटल जो है ऑन द 2 डाइस वुड बी 7 और मोर, ठीक है, टोटल जो है 7 या उससे ज्यादा होगा। तो इसका मतलब हम लोग को जो क्वेश्चंस दिया गया है उसमें क्या पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी किस चीज का पूछा गया है, 15.3 ऐसा हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग the sum of points, the sum of points, the sum of points on the 2 dice, on the 2 dice 7 और मोर, ठीक है, 7 या उससे ज्यादा होगा। तो ये कैसे होगा, अगर इस पूरे इंसिडेंट को, ये जो मेरा इवेंट है इसे हम ए से डिफाइन करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा, तो टोटल आउटकम 36। अगर 2 डाइस रोल होगा, वो तो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही बोला है, 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही साथ 2 डाइस हम लोगों ने रोल कर दिया, तो 2 डाइस में 2 आउटकम आएगा, ठीक है। वो आउटकम्स जो भी आ रहे हैं तो ये पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। हमें ये ढूंढना है जहां पर टोटल करके हमें 7 या 7 से ज्यादा मिले, ऐसे कौन कौन से आउटकम है।
तो कौन कौन सा होगा, 1 1 नहीं होगा, 1 2 नहीं होगा, 1 3 नहीं होगा, 1 4 नहीं होगा, 1 5 नहीं होगा, 1 6 होगा, ठीक है 1 6, क्योंकि इसमें 7 आ रहा है। और क्या हो जाएगा, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 हो जाएगा, नहीं 2 5 5 6 7, हाँ ये हो जाएगा। 2 6 भी होगा क्योंकि 7 और मोर बोला है, तो 2 6 यानी 6 + 2 8 हो जाएगा। 3 1 3 2 3 3 3 4 होगा। 7 3 5 7 से ज्यादा, 3 6 ये भी 7 से ज्यादा हो जाएगा। 4 1 4 2 4 3 7, ठीक है 7 से ज्यादा। 4 + 4 8, 4 + 5 9, 4 + 6 10, 5 1 6 होता है, नहीं लेंगे। 5 + 2 7 होता है, आगे का सारा ही होगा। 5 3, ये 5 + 2 से ज्यादा होगा। 5 + 4 मतलब 7 से ज्यादा होगा। 5 + 3 8 होता है, 5 + 4 9 होता है, 5 + 5 10 होता है, 5 + 6 11 होता है, ठीक है। 6 1 नहीं लेंगे, हाँ लेंगे। 6 1 7 होता है, 6 2 भी ले लेंगे, 8 होता है। 6 और 3 ले लेंगे, 9 होता है। 6 और 4 10 होता है, 6 और 5 11 होता है, 6 और 6 12 होता है, ठीक है। तो कितना सारा हो गया, काउंट करके देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। मेरा तो 21 आया, हम एक बार चेक करते हैं सही आया कि नहीं। 21 ऐसे पॉसिबल आउटकम्स होंगे, हाँ 21, ठीक है। काउंट सही होना चाहिए। देखो 21 ऐसे आउटकम्स होंगे जिसमें हमारा टोटल करने से 7 या 7 से ज्यादा होगा, तो 21 ऐसे आउटकम्स हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो गया। देखो एक बार अगर आउटकम लिखना आ जाता है तो बाकी ये क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया 21 फेवरेबल आउटकम, ठीक है। ये फेवरेबल आउटकम है, यानी गेटिंग ऑफ पॉइंट्स जिसमें सम करने से 7 या 7 से ज्यादा होगा। तो 21 डिवाइडेड बाय 36, इसको चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, जैसे कि अगर हम लोग इसे 3 से डिवाइड करते, 3 7 से 21, 3 12 में 36, ठीक है। तो ऐसे करके होगा। तो हम लोगों ने लूडो के डाइस वाला काफी सारा क्वेश्चंस किया यहाँ पर, ठीक है। अच्छा अब थोड़ा सा और भी जो है इसमें पॉइंट, ये कुछ पॉइंट है ये हम बताते हैं, मतलब हम अपने हिसाब से लिख के बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट तो हम लोगों ने जहां लिखना स्टार्ट किया था वहां पर मैंने लिखा था लास्ट हम लोगों ने क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, उसके पहले टाइप्स ऑफ इवेंट। अब हम लोग कुछ कंडीशंस देख लेते हैं, ठीक है। कंडीशंस, प्रोबेबिलिटी का कुछ कंडीशंस है जो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए हम लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी हम समझा देंगे, याद रह जाएगा। प्रोबेबिलिटी शुड ऑलवेज बी फ्रॉम 0 टू 1, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का वैल्यू हमेशा 0 से 1 के अंदर वैरी करेगा, ठीक है। इसका प्रोबेबिलिटी का मिनिमम वैल्यू हमेशा 0 होगा और मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का मैक्सिमम वैल्यू हमेशा 1 होगा और प्रोबेबिलिटी का मिनिमम वैल्यू हमेशा 0 होगा, ठीक है। अच्छा ये थोड़ा सा याद रखोगे, ये हम लोग क्वेश्चन करते करते समझ लेंगे कि ये क्यों ऐसा होगा। देखो मैक्सिमम वैल्यू इसीलिए 1 होगा, जैसे 100% जब लेते हैं तो मैक्सिमम 100% ही होता है परसेंटेज में। उसी तरह से प्रोबेबिलिटी को क्योंकि हम लोग जो है डिवाइड फॉर्म में लेते हैं, जैसे 1/2 3/4 इस तरह से लेते हैं, तो इसमें टोटल मैक्सिमम टोटल तो 1 ही आएगा, ठीक है, और मिनिमम 0 आएगा। मतलब इंसिडेंट हुआ ही नहीं, इवेंट कुछ ऑकर्ड हुआ ही नहीं, तब वो 0 हो जाता है, ठीक है। तो मिनिमम 0 होगा, मतलब जो चांसेस है उसका कोई भी ऑकर्ड नहीं हुआ, और मैक्सिमम जो है वैल्यू 1 होगा। बाकी इसको हम लोग और भी क्वेश्चंस के साथ समझ लेंगे। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर 1 आ रहा है कैलकुलेट करके, जैसे यहाँ हम लोग का 7/12 या 8/36 आया, लेकिन किसी भी क्वेश्चंस में या अगर हम लोग देखें कि किसी तरह से प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट किया हम लोगों ने ए इवेंट का, ए क्या है, ए मतलब यहाँ पर जैसे इसको ए माना, तो जो भी एक इवेंट रहेगा उसका जब हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट किया उसका आंसर हम लोग का 1 निकल के आया, इसका मतलब ये होता है श्योर इवेंट, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं श्योर इवेंट। अब श्योर इवेंट कैसे पॉसिबल है, जैसे मान लो कि हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, while tossing a coin, while tossing a coin, what is the probability that either head, ठीक है, और tail will
गेट, ठीक है। तो यहाँ पर जो फेवरेबल केस है वो क्या है, ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, ठीक है। एग्जांपल में मैंने लिखा है कि व्हाइल टॉसिंग ए कॉइन, तो कॉइन टॉस करने से पॉसिबल आउटकम क्या होगा, कॉइन टॉस करेंगे तो पॉसिबल आउटकम होता है या तो हेड, ठीक है, या तो हेड या तो टेल, हेड कॉमा टेल, ठीक है। तो पॉसिबल आउटकम दो हो गया, ठीक है। अब फेवरेबल आउटकम क्या है, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम हमें बोल रहा है या तो हेड मिल जाए या तो टेल मिल जाए, मतलब मेरा फेवरेबल आउटकम जो है वो है हेड कॉमा टेल, दोनों ही मेरा फेवरेबल आउटकम है, क्योंकि मुझे हेड मिले तो भी चलेगा, टेल मिले तो भी। मैंने नहीं लिखा है कि हेड ही मिलना चाहिए, ठीक है, या फिर मैंने ये नहीं लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, मैंने लिखा है हेड और टेल। तो हेड आएगा तो भी मेरा फेवरेबल केस है, और अगर मेरा टेल आएगा तो भी मेरा फेवरेबल केस है, तो 2 हो गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम एंड नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 2 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अगर ये पूरे इंसिडेंट को हम ए से डिफाइन करते हैं, इस पूरे इवेंट को, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 2 और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आल्सो 2। तो 2/2 1 हो गया, क्योंकि मुझे पता है कि अगर हम कॉइन टॉस करेंगे हेड या टेल में से कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा, तो मेरा फेवरेबल केस दोनों है, हेड आएगा चलेगा, टेल आएगा तो भी चलेगा। तो ये फिर हम लोग का कैलकुलेट करके भी 2/2 1 आ गया, लॉजिकली भी मैंने समझा दिया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब 1 हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड श्योर इवेंट, क्योंकि पता है भाई हेड या टेल कुछ तो आएगा, तो इसीलिए श्योर इवेंट कहलाता है, ठीक है। तो कहीं भी अगर प्रोबेबिलिटी ए इक्वल टू 1 देखो तो मान लो कि श्योर इवेंट है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 0 मीन्स, ये देखो जीरो का मतलब, ये देखो यहाँ पर मैंने बोला ना मिनिमम वैल्यू जीरो, जीरो का मतलब है इम्पॉसिबल इवेंट, मतलब कुछ भी फेवरेबल आउटकम नहीं है तभी होगा, ये भी समझाते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो मीन्स इम्पॉसिबल इवेंट, अगर कोई इम्पॉसिबल इवेंट का हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी निकालने का कोशिश किया है तो प्रोबेबिलिटी जीरो ही आएगा। जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, एग्जांपल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 फ्रॉम डाइस थ्रोन, ठीक है। हम लोगों ने सपोज एक ही डाइस थ्रो किया है, मैंने अभी 1 नहीं लिखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 फ्रॉम 1 डाइस थ्रोन, हम लोगों ने एक डाइस थ्रो किया और हम लोग बोल रहे हैं कि हमें 7 मिल जाए, ठीक है। अच्छा, अब ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, तुम लोग को पता है, लेकिन इसको हम मैथमेटिकली कैसे प्रूफ करेंगे, जैसे देखो हम लोग पहले लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट। अब इवेंट मतलब जो रैंडम एक्सपेरिमेंट से निकल के आता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, लूडो के गोटी को थ्रो करना, तो इसमें हम लोग का इवेंट क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 ये आ सकता है, क्योंकि हमें पता है लूडो के गोटी में कभी 7 वेवन नहीं रहता है, ठीक है। तो ये हो गया 6, और हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम क्या है, फेवरेबल आउटकम है कि हमें 7 मिल जाए, और इसका पॉसिबिलिटीज जीरो है, ठीक है, इसका पॉसिबिलिटीज जीरो है क्योंकि लूडो के गोटी में 7 होता ही नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अगर इस पूरे इंसिडेंट को, ये पूरे इंसिडेंट को हम ए से डिफाइन करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख दो, या प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, और ऊपर आ जाता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, 0, 0/6 क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू 0 होने का मतलब है कुछ इम्पॉसिबल इवेंट हम लोगों ने डिजायरेबल रखा होगा, मतलब फेवरेबल केस रखा होगा, तभी 0 निकल के आया, ठीक है। और 1 तब होता है जब जितने भी पॉसिबल आउटकम्स है उसमें से कोई भी हमें मिले, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब हम लोग उसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, यानी कि श्योर इवेंट। तो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू 0 और 1 हो सकता है, या इसके बीच का हो सकता है, मतलब ये हो सकता है ना, देखो हम लोगों ने कुछ इम्पॉसिबल डिजायरेबल रखा है तो 0 हो जाएगा, और मैक्सिमम 1 होगा, मैक्सिमम इससे ज्यादा और क्या हो सकता है, हेड या टेल, जैसे कि कॉइन टॉस का एग्जांपल ले ले, मैक्सिमम क्यों 1 होता है, हेड या टेल। जैसे अगर हम बोलेंगे कि लूडो की गोटी में 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 6/6 1 हो गया, इससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता है। तो मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू 0, और जिसका मतलब भी मैंने समझा दिया क्यों ऐसा होता है, ठीक है। अच्छा, और एक पॉइंट लिख पाएंगे, odd in favor और against। अच्छा, जैसे हम लोग यहाँ पर
अगर लिखे, एक एग्जाम्पल पहले लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ए किंग कार्ड। हमें किंग कार्ड मिल जाए, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, कैसे निकालेंगे? हम लोगों ने क्लासिकल डेफिनेशन में पढ़ा है, ऊपर लिखा जाता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ठीक है, और नीचे लिखा जाता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर हम लोग कार्ड का एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं, कार्ड से हम लोग 52 पैक ऑफ कार्ड से अगर हम लोग किंग कार्ड मिल जाए, इसका प्रोबेबिलिटी ढूंढना चाहते हैं, तो हम लोग का टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम होता है 52, ठीक है। और फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा? किंग कार्ड जो है 4 ही होता है, क्योंकि हर एक डायमंड, स्पेड, हर्ट और जो क्लब होता है, हर एक साइन में एक एक करके किंग कार्ड होता है, तो ये 4 हो जाएगा। टोटल एक पैक में 4 किंग कार्ड रहता है, और चारों अलग अलग जो है क्या बोलते हैं उसे, चारों अलग अलग सिंबल वाला कार्ड होता है, लेकिन हमें सिंबल से कोई लेना देना नहीं, हमें सिर्फ किंग कार्ड से लेना देना है। तो पैक में 4 किंग कार्ड होता है, चारों में से कोई भी एक मिल जाए वो मेरा फेवरेबल आउटकम है। तो ये आंसर हो गया 1/13, ठीक है। अब ये जो मैंने करवाया, इससे हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक रेशियो, ठीक है। ये ऑड इन फेवर जो है, ये एक रेशियो है, पहले ये समझ लो। ऑड इन फेवर जो हम लोग निकाल रहे हैं ना, ऑड इन फेवर, जो कि मैंने हेडिंग किया है, ऐसा क्वेश्चन आता है, ऑड इन फेवर ऑफ ए, ठीक है, ऑड इन फेवर ऑफ ए। ए मतलब ये वाला, या फिर ऐसे लिखते हैं, ऑड इन फेवर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग या फिर गेटिंग ए किंग कार्ड, ठीक है। ये कैसे निकाला जाएगा? तो ये देखो, ये ऐसे हो जाता है, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट या फिर आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ अनफेवरेबल, ठीक है, अनफेवरेबल इवेंट। ये हमें कैलकुलेट करना है। अगर हम लोग ये कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? ऑड इन फेवर, ऑड इन फेवर ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ऑड इन फेवर ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग कार्ड। तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट कितना है? 4, ठीक है। एक पैक ऑफ 52 कार्ड से हमें जो है किंग कार्ड मिल जाए, तो इसका प्रोबेबिलिटी फेवरेबल इवेंट हो रहा है 4, ठीक है, क्योंकि किंग वाला स्पेड या फिर हर्ट या फिर डायमंड या फिर हम लोग का जो क्लब है, उसमें से कोई भी एक किंग कार्ड आ जाए, हमारे लिए फेवरेबल केस है। अनफेवरेबल इवेंट क्या होगा? बाकी किंग कार्ड को छोड़ के कोई भी कार्ड आए, वो हमारे लिए अनफेवरेबल है। वो कितने सारे हैं? 52 माइनस 4, 4 किंग कार्ड है, बाकी सब तो कोई भी किंग कार्ड नहीं है, तो अनफेवरेबल ये हो गया। तो ये हो जाता है एक रेशियो, और इसको हम लोग ऐसे करके याद रख सकते हैं, फेवरेबल बाय अनफेवरेबल, ठीक है। ये जो है, इसको पूरा ऐसे बोला जाता है, ऐसे बोला जाता है ऑड इन फेवर और अगेंस्ट। ऑड इन फेवर या अगेंस्ट, ये एक रेशियो है, जैसे रेशियो होता है ना x:y, वैसे रेशियो क्या होता है? फेवरेबल डिवाइडेड बाय अनफेवरेबल, फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय अनफेवरेबल इवेंट, इसका रेशियो होता है ऑड इन फेवर। और एक होता है ऑड इन अगेंस्ट, ऑड इन अगेंस्ट होता है, ठीक है। और अच्छा, ये ऑड इन फेवर हो गया, सॉरी, यहाँ पर लिखेंगे ऑड इन फेवर हो गया, और एक लिखेंगे ऑड इन अगेंस्ट। ये कैसे होता है? ऑड इन अगेंस्ट होता है इस तरह से, यहाँ पर लिख के दिखाते हैं। ऑड इन अगेंस्ट होता है ऑड इन अगेंस्ट ऑफ, ऑड इन अगेंस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसी एग्जांपल से दिखाएंगे, गेटिंग ए किंग कार्ड, ठीक है, हमें किंग कार्ड मिल जाए, ठीक है, इसके प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी का ऑड इन अगेंस्ट क्या होगा? तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ अनफेवरेबल इवेंट या आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट या फिर आउटकम, जो भी बोलो। तो फेवरेबल तो 4 है कि हमें किंग कार्ड मिल जाए, अनफेवरेबल हो जाएगा बाकी 52 कार्ड में से ये 4 कार्ड को छोड़ के जो भी कार्ड हमारे हाथ लगेगा वो हमारा अनफेवरेबल सिचुएशन होगा, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, अब हम लोग यहाँ से एक जिस्ट में आ सकते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल प्लस नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम्स इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इवेंट होता है हमेशा, टोटल नंबर ऑफ इवेंट। चेक करके देख लो, जैसे ये वाला एग्जांपल जिससे मैंने इस चीज को समझाने का कोशिश किया, हमें एक किंग कार्ड मिल जाए,
फेवरेबल इवेंट है उसमें 4 और अनफेवरेबल है 48, और ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमें 52 मिलेगा। 52 हो गया हम लोग का टोटल नंबर ऑफ इवेंट, ठीक है। तो हमें ये रेशियो कभी कभी कैलकुलेट करने देता है, कोई भी एक प्रोबेबिलिटी दे देता है, फिर बोलता है निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड इन फेवर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड इन अगेंस्ट, ठीक है। तो ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैंने दिखाया, ऑड इन फेवर और ऑड इन अगेंस्ट। तो ऑड इन फेवर मतलब फेवरेबल बाई अनफेवरेबल, ठीक है, इसका रेशियो। और ऑड इन अगेंस्ट का मतलब ये एक रेशियो है, ठीक है। ऑड इन अगेंस्ट का मतलब, ऑड इन अगेंस्ट का मतलब हो जाता है अनफेवरेबल डिवाइडेड बाय फेवरेबल, ठीक है। ऑड इन फेवर का मतलब फेवर बाय अनफेवरेबल, ऑड इन अगेंस्ट का मतलब अगेंस्ट यानी अनफेवरेबल बाय फेवरेबल, ठीक है। तो ये छोटा सा पॉइंट तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा। तो बहुत ही आसान है याद रखना, ऑड इन अगेंस्ट का मतलब अनफेवरेबल बाय फेवरेबल, ठीक है, और ऑड इन अगेंस्ट फेवर का मतलब फेवरेबल बाय अनफेवरेबल, ठीक है। इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं, और अभी क्वेश्चंस मिलेगा हम लोग को तो तुम लोग को और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा इसका मतलब क्या है। ये देखो, ऑड इन फेवर और ऑड अगेंस्ट, ठीक है। इसी तरह से ये रेशियो होता है नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट टू द नंबर ऑफ अनफेवरेबल इवेंट। जब हम लोग रेशियो निकालना चाहते हैं कि फेवरेबल और अनफेवरेबल इवेंट में रेशियोस कितने सारे हैं, ठीक है, तब हम लोग इस तरह से निकालते हैं। जब बोला जाता है ऑड इन फेवर ऑफ ए, ठीक है, तो हम लोग इस तरह से निकालेंगे, और ऑड अगेंस्ट ए तब हम लोग इस तरह से निकालेंगे, ठीक है। तो मैंने देखो यहाँ पर और भी आसानी से लिखवा दिया, वो एम वेम से लिखने का जरूरत नहीं है, फेवरेबल बाय अनफेवरेबल, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा अनफेवरेबल बाय फेवरेबल। अच्छा, यहाँ तक तो हम लोगों ने कर लिया, ये क्वेश्चंस भी हम लोगों ने कर लिया। अच्छा, इसके बाद है एग्जाम्पल 15.4। ये तुम लोग खुद से, आंसर तो दिया हुआ है, ठीक है, ये मुझे भी पता है कि आंसर दिया हुआ है, लेकिन तुम लोग खुद से एक बार जो है एनालिसिस करके देख सकते हो कि इसका आंसर ऐसा क्यों आया। ये तुम लोग को सोचने के लिए हम होमवर्क दे रहे हैं, तुम लोग कॉपी में करो या ना करो, मतलब पढ़ के देख के सोच सकते हो। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द चांस ऑफ पिकिंग ए स्पेड और एन एस नॉट ऑफ स्पेड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन का मतलब समझा देते हैं। बोल रहा है कि चांसेस यानी प्रोबेबिलिटी क्या है कि जब हम लोग 52 कार्ड से कार्ड पिक कर रहे हैं, पिकिंग ऑफ ए स्पेड और एन एस, ठीक है, हमें स्पेड कार्ड चाहिए या फिर इक्का कार्ड चाहिए, ठीक है। नॉट ऑफ स्पेड मतलब जो इक्का होगा वो स्पेड वाला नहीं होगा, क्योंकि इक्के भी 4 होते हैं, एक हार्ट वाला, एक क्लब वाला, एक स्पेड वाला, और एक हो जाता है डायमंड वाला। लेकिन हमें इक्का जो चाहिए वो हमें स्पेड वाला नहीं चाहिए। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, हम लोग जब कार्ड पिक करेंगे या तो हमें मिल जाए स्पेड वाला कार्ड या फिर इक्का वाला कार्ड जो स्पेड वाला नहीं होगा, या फिर, ठीक है, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है। ऑब्वियसली आंसर दिया हुआ है, लेकिन ये जो चैप्टर है ये सोचने के ऊपर है। इससे क्या होगा, थिंकिंग पावर बढ़ेगा, जितना तुम लोग सोचोगे उतना जो है समझ में आसानी से आएगा, ठीक है। तो ये हम तुम लोग को टास्क दे रहे हैं कि तुम लोग इसको समझो, सोचो, एनालिसिस करो, फिर नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे तुम लोगों से कि इसका आंसर जो है तुम लोग को समझ में आया या फिर कुछ भी नहीं समझ में आया, ठीक है। लेकिन उसके पहले तुम लोग को क्लास जो भी हुआ है उसको बहुत अच्छे तरीके से एक बार देख लेना, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं।